ऑल राइट, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो हेलो। क्या हाल चाल? मेरी आवाज प्रॉपर है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? यस, तो डिले हो गया है थोड़ा सा। एंड मेरा लैपटॉप ही क्रैश कर गया था दोस्तों। मैं पीपीटी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। सो लॉन्ग टाइम आई वाज ट्राइंग, और वो कुछ अपडेट मांगने लग गया लैपटॉप में एकदम लास्ट मोमेंट पे आके। एनीवे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है दोस्तों आप सभी को? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? चलिए, तो यार, ऑल राइट, तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मूड को, है ना। थोड़ा सा डिले हो गया तो मेरा भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। आप लोग बताइए, क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है? आवाज सब बढ़िया आ रही है आपको? और सब बढ़िया चल रहा है? लाइफ, जीवन अच्छा चल रहा है? अभी तक की क्लासेस में मजा आया आप लोगों को? ये आज हमारा चौथा लेक्चर होगा, है जी। अभी तक की क्लासेस में मजा आया कि नहीं आया, ये बताइए। सही लग रहा है? सारे, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही किसी में? किसी में कुछ दिक्कत वगैरह तो फेस नहीं कर रहे हो आप? ऑल इज गोइंग गुड? चलिए फिर। तो यहां पर मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, बुक्स नहीं मिली हैं, कोई बात नहीं बेटा। बुक्स आ जाएंगी, बुक्स आ जाएंगी, ऑन देयर वे होंगी। तो बुक्स आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है भाई लोग। चलिए। सो एनसीईआरटी के साथ आर्य शर्मा पढ़ना है? देखो, नहीं यार, मैं कह सकता हूं पढ़ सकते हो। इफ यू वांट टू, यू कैन स्टडी। आपके पास समय पर्याप्त है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए। तो यार, आज हमें करना क्या है? देखो, आज बेसिकली मैं आपको यहां पर चालकोलिथिक एज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं आज आपको यहां पर चालकोलिथिक एज को डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद, एज द टाइम परमिट्स, लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है आज? आज तो लेक्चर नंबर 4 होगा ना यार? आज तो लेक्चर नंबर 4 होगा, 3 हो चुके हैं ना। ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है, चालकोलिथिक को डिस्कस करेंगे। जो बचा हुआ पूरा कंप्लीट करेंगे उसको अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ आज इंडस वैली को, इसका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। और इंट्रोडक्शन में भी दोस्तों आप लोगों को सिर्फ मैं आज एक गैलरी व्यू पे ले जाऊंगा। मैं आज खाली पिक्चराइज कराऊंगा आपको इंडस वैली को, किस प्रकार से कुछ इंडस वैली दिखती रही होगी। थोड़ा सा आप महसूस करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी महसूस करना स्टार्ट करेंगे, अच्छा ऐसा कुछ इंडस वैली सेटअप हो रहा होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले चालकोलिथिक एज की। चालकोलिथिक एज के लिए चलिए, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, इस पर्टिकुलर शो के लिए सब लोग तैयार है, गैलरी व्यू के लिए? भाई, क्या जबरदस्त गैलरी दिखाऊंगा ना आपको, कि आज हम गैलरी देखेंगे, फोटोज देखेंगे, बढ़िया फोटो देख के जाएंगे, और कल जब क्लास में इन बातों को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इजीली समझ में आते रहेंगे। चलिए भाई, चलिए भाई। जस्ट अ मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, हाँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी लुक एट दिस, कि ये क्या इशू आ रहा है। एक मिनट। जस्ट अ मिनट।
Post, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, कुछ तो इशू है। खैर, ओके, नाउ आई गॉट इट। अब आ गया, आ गया। ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हाट इज प्रिमिटिव इंडिविजुअलिज्म, इट वाज गिवन इन डीपीपी। छोड़ दो बेटा, अभी दिया है तो छोड़ दो। देखो, वैसे सिंपल मतलब होता है, मैंने आपको कल ही बोला था कि इन चीजों के ना आपको वो कर लेने चाहिए, लाइक आपको ना इनका गूगल कर लेना चाहिए। प्रिमिटिव मतलब होता है समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। प्रिमिटिव मतलब होता है समथिंग वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि भाई आदमी अकेले रह रहा है, तो प्रिमिटिव इंडिविजुअलिज्म, आदमी जो है पुराने जमाने में ट्रेडिशनल तरीके से इंडिविजुअलिज्म था, ग्रुप में, समझ रहे हो, इस प्रकार की कुछ चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा आप इसको लेकर परेशान ना हो, अभी जितना आपको बताया अभी आप उतना देखें। चलिए, ऑल राइट, ठीक है। आइए, चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। थोड़ा डिले हो गया है बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें आप लोग मेरे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। स्टार्ट किया जाए बिना समय को खराब किए, और डायरेक्टली हम बात करते हैं चालकोलिथिक की। तो दोस्तों, चालकोलिथिक, चालकोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है ना। चालकोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड क्या है, आप लोग बताएंगे क्या मुझे? चालकोलिथिक का कल्चर का टाइम पीरियड क्या है, क्या आप लोग बताएंगे? एनीवन हु रिमेंबर्स? क्या लमसम 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 हम कह सकते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली सर 4000 बीसी के आसपास से। सर हमें कुछ साइट्स 700 बीसी तक भी मिली हैं, है ना, कुछ साइट्स हमको सर यहां तक भी मिली हैं। राइट, हम कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, चालकोलिथिक कल्चर जो है आसपास यहां पर आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमको आइडिया है कि भाई चालकोलिथिक का ये सिनारियो रहा होगा। अब लेकिन मैंने आपको बताया था चालकोलिथिक का मतलब क्या हो गया, कि भाई ये कॉपर प्लस स्टोन एज थी, ये कॉपर प्लस स्टोन एज है, कॉपर प्लस स्टोन एज थी। यानी कि यहां पर जो टूल्स बन रहे होंगे, यानी कि इन सेटलमेंट्स के अंदर जहां जहां कॉपर की सेटलमेंट्स रहे होंगे, वहां पर हमको देखने को मिलता होगा कि भाई वहां पर कॉपर का इस्तेमाल भी हो रहा है। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली हाँ कॉपर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक बात है, हमको ये भी समझ में आया। तो ये बताइए कि अभी तक जो साइट्स आपकी न्यूलिथिक नेचर की थी, अभी तक जो साइट्स आपकी क्या थी, न्यूलिथिक थी। राइट, न्यूलिथिक चल रहा है ना, न्यूलिथिक चल रहा है कहां से, 9000 से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। तो जो हमारी साइट्स अभी तक न्यूलिथिक थी, अब वहीं कहीं बीच में हमको देखने को मिल रहा है कि सर 4000 के आसपास से लेकर 700 बीसी के आसपास तक, यानी कि 1000 बीसी है, 700 बीसी हो गया। तो सर यहां पर भी हमको क्या मिल रहा है, हमको अप्रोक्सीमेटली ये चालकोलिथिक कल्चर मिलने लग गया, हमको यहां पर चालकोलिथिक कल्चर मिलने लग गया। तो आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि न्यूलिथिक में जो चीजें होने लगी थी, ये न्यूलिथिक से कितना एडवांस होगा? न्यूलिथिक से कुछ ज्यादा एडवांस होगा क्या? न्यूलिथिक से कुछ ज्यादा एडवांस होगा? सर चालकोलिथिक न्यूलिथिक के बाद आया ना? नहीं महिमा पटेदार, आपने गलत कल की क्लास देखी नहीं है। बताइए सब एवरीवन, क्या न्यूलिथिक के बाद चालकोलिथिक आया?
एवरीवन आए, मैंने कल आपको इस बात को एक्सप्लेन किया था कि भाई कुछ जगह थी जहां पर न्यूलिथिक साइट्स थी, कुछ जगह थी इंडिया में जहां न्यूलिथिक साइट एग्जिस्ट कर रही थी। जब मैं बोलूंगा न्यूलिथिक साइट्स, इसका मतलब वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा होगा, वहां पॉटरी हो रही होगी, लेकिन उन साइट्स पे कॉपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट कि भाई अगर मान लीजिए ये आपका कुछ इंडिया का पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये आपका कुछ यहां पर भारत का ऐसे नक्शा हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कल आपको बताया था कि भाई मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, ये न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमको न्यूलिथिक सेटलमेंट्स यहां देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है, इसका मतलब न्यूलिथिक कल्चर यहां चल रहे होंगे, न्यूलिथिक कल्चर चल रहा होगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन हमें कुछ ऐसी जगह भी मिली जहां पर लोग न्यूलिथिक तो थे ही, लेकिन वहां पर लोग क्या कर रहे थे, वहां लोग कॉपर का इस्तेमाल भी कर रहे थे, है ना, वहां पर लोग कॉपर का इस्तेमाल भी कर रहे थे। राइट और रॉन्ग, यही बताया था मैंने कल आपको। तो इसका मतलब पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब पैरेलल चल रहा है, राइट। इसका मतलब कहीं कहीं न्यूलिथिक है तो कहीं कहीं चालकोलिथिक है। इसका मतलब सर ये बताइए कि अच्छा ठीक है, तो क्या ये साइड कुछ ज्यादा एडवांस हो जाएगी? नहीं, नॉट मच एडवांस, बट इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इंप्रूवमेंट फॉर एग्जाम्पल इन टूल्स, है ना, टूल्स में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, टूल्स में इंप्रूवमेंट होगा। मे बी आप कह सकते हो कि पॉटरी में कुछ यहां पर क्या होगा, पॉटरी में कुछ यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। तो हमें यहां पर कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। पॉटरी अभी आप हटा दीजिए, अभी हम पॉटरी पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि भाई न्यूलिथिक एज जब चल रही है, न्यूलिथिक एज जब चल रही है कहीं कहीं, तो हमें कंट्री में कहीं कहीं जो है चालकोलिथिक कल्चर ही मिल रहे हैं। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि इनको कल्चर क्यों कहा जा रहा है, वाई दे आर रिफर्ड टू एज कल्चर्स, है ना, कल्चर, वाई रिफर्ड, इनको कल्चर क्यों रिफर किया जाता है? भाई ये तो चालकोलिथिक एज हो गया, लेकिन चालकोलिथिक एज में जो हमें साइट्स मिलती हैं उन्हें कल्चर क्यों कहा जाता है, उन्हें कल्चर क्यों कहा जाता है? इसका सिंपल रीजन ये है दोस्तों कि देखिए यहां पर क्या हुआ कि चालकोलिथिक एज का मतलब जब क्या हो रहा है, कॉपर प्लस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है ना। चालकोल का मतलब क्या होता है कि भाई सर कॉपर प्लस स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन द कॉमन फीचर, कल्चर बोला गया ना इनको, अलग अलग क्यों बोला गया कल्चर? अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4 अलग अलग प्रकार के कल्चर्स मिलते हैं। तो ऐसा है कि कॉमन चीज वॉज कि कॉपर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन डिफरेंट चीज वॉज कि अलग अलग साइट्स में थोड़ी अलग अलग चीजें मिली। दैट इज वाई दे हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स, दैट इज वाई, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेम कॉमन चीज क्या थी सब में कि भाई कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट चीज क्या थी, डिफरेंट चीज क्या था कि भाई इनके सेटलमेंट्स जो थे, सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड, या फिर मैं कह सकता हूं सेटलमेंट्स में जो यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि भाई ठीक है कि भाई सेटलमेंट जो है वो डिफरेंट एग्जिबिट डिफरेंट, सेटलमेंट जो है एग्जिबिट डिफरेंट वेरिएशंस, एग्जिबिट या फिर डिफरेंट छोड़ दीजिए, आप लिख दीजिए सीधे वेरिएशंस। कुछ वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, कुछ वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कृतिका शर्मा इतना मत जाओ बेटा, एज और पीरियड में फर्क मत ढूंढो, नहीं आएगा, है ना। पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे आप कुछ चीजें कि पीरियड इज समथिंग जो काफी लंबा होता है ना। एज कहीं कहीं हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई होलोसीन पीरियड, है ना, हम बोलेंगे प्लिस्टोसीन पीरियड, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। कभी और हो सकता है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में आप जब पीरियड वर्ड का यूज करोगे तो वहां पर हो सकता है उसका डिफरेंट मीनिंग हो। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट यहां पर मीनिंग नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात क्लियर हो रही है? वॉइस कम है क्या मेरी वॉइस कम है क्या? रवि को आवाज मेरी कम लग रही है? तो मैं ये कह रहा था नेहा बेटा कि कल्चर हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, जैसे चालकोलिथिक एज चल रहा है, लेकिन इनमें जो साइट्स मिली वो साइट्स हमारी क्या थी, वो अलग अलग 4 जगह मिली, अलग अलग जगह मिली। तो वो 4 अलग अलग जगह को हमने क्या बोला, हमने बोला उनको कल्चर, हमने क्या बोला उनको कल्चर। तो कल्चर क्यों बोला कि भाई कॉमन चीज तो ये था कि कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है,
लेकिन जो सेटलमेंट्स हैं चालकोलिथिक के, वहां डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। अभी आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर बात हो रही है साहब, 4 डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एग्जिबिट होते हैं। चलिए, तो हम कहेंगे कि चालकोलिथिक में सर, चालकोलिथिक कल्चर में, चालकोलिथिक एज में हम कहेंगे कि यहां पर 4 डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं, हमको मिलते हैं। एक हो गया आपका, प्लीज राइट, आहर बाणस कल्चर। एक हो गया आहर बाणस कल्चर, प्लीज नोट करिएगा, आहर बाणस कल्चर। ठीक है, यह एक कल्चर मिला। फिर उसके बाद एक लिखिएगा, प्लीज एक लिखिएगा, कायथा कल्चर, कायथा कल्चर, कायथा कल्चर। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा, प्लीज अगला लिखिएगा, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, प्लीज ये लिख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद डी पॉइंट लिखिएगा, आखिरी लिखिएगा, जारवे कल्चर, जारवे कल्चर। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं इसको, ये अलग अलग कल्चर का मतलब क्या है। द कॉमन पॉइंट इज कि ये यहां पर आप देखोगे कॉपर का इस्तेमाल चारों कर रहे हैं, इन चारों जगह पे कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन द डिफरेंट थिंग इज कि अलग अलग वेरिएशंस है। कहीं पर कुछ पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल हो रहा है, कॉपर का किसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर हमें कॉपर का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल मिल रहा है, बट कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है सुब्रजीत मंडल। अभी हम उसमें और इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, अभी हम पहले इन 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों आप लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन कि हमें 4 बेसिक बड़े बड़े कल्चर मिलते हैं। अब वो 4 कल्चर्स कहां कहां पर सिचुएटेड है, पहले एक बार आइए इसको यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है बेटा 4 इंपॉर्टेंट कल्चर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया, देखिए, आहड़ कल्चर, जो मैंने आपको लिखवाया ना, आहड़ कल्चर। ठीक है ना, अमोलप्रीत, जारवे कल्चर, JORWE। ठीक है, जारवे कल्चर। तो ये देखो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है सर, ये वाला जो कल्चर है, ये रेड से, ये हमें मिल रहा है आहार कल्चर। इसको बोल रहे हैं क्या, आहार कल्चर। इसी जगह पे आप देखो, पहले हमको क्या मिला, यहां पर हमको पहले मिलता है कायथा कल्चर। यानी कि जब लोग इस जगह पर रह, इमेजिन करना, लोग जब इस जगह पर रह रहे होंगे कहीं एरिया में, तो वहां पर वो कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और चालकोलिथिक की और क्या फीचर है, पॉटरी डिफरेंट होगी, थोड़ा बरियल सिस्टम डिफरेंट होगा, क्रॉप्स अलग हो जाएंगे तो ये सब चीजें अलग हो जाएंगी। मनोज कुमार सर, चालकोलिथिक एज आई क्यों? बेटा मनोज, तुम लोग ने लास्ट लेक्चर देखते हो लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हो। मैंने बताया था कि इंसान ने खुदाई करी तो माइनिंग में उसको खेतरी माइंस के आसपास कॉपर मिल गया, अपने आप थोड़ी आ जाएगी, उसने खुदाई करी ना। ये भूल जाते हो क्या यार, भूल जाते हो क्या भाई? खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, वहां पर क्या हुआ, खुदाई हुई, माइनिंग हुई, माइनिंग में कॉपर निकल आया, इंसान को कॉपर की नॉलेज हो गई। भूल गए, भूल गए, अभी कल ही की बात है। ठीक है सर, कल्चर तो इस वजह से बोलेंगे ना कि गेटिंग सेम काइंड ऑफ अवेयरनेस डिफरेंट प्लेसेस में से। बेटा यहां कल्चर इसको क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ये आहड़ कल्चर क्यों हुआ? ऐसे आप देख रहे थे ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स थी वो। ठीक है, अब ये कल्चर क्या कि भाई यहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल, यहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल, यहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल। लेकिन क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स थी इनकी, है ना, थोड़ा डिफरेंट लाइफ स्टाइल, इनका थोड़ा डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए इसको। तो ये पहले कायथा कल्चर रहा होगा, और यहां पर जो भी साइट्स थी कायथा कल्चर की, ये तो मोटा मोटा एक नाम रख दिया। जैसे आहड़ कल्चर है, तो आहड़ कल्चर में 3-4 साइट्स आती हैं, जैसे गिलुंद एक साइट आएगी, बालाथल एक साइट आएगी, आहड़ अपने आप में साइट होगी, गणेश्वर ऊपर आप देख रहे हो, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, हल्का सा ऊपर है। इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस ये था इस कल्चर का, गणेश्वर का, कि ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कॉपर टू हड़प्पा। ये हड़प्पा को क्या कर रहा है, ये वाला कल्चर हड़प्पा को कॉपर प्रोवाइड कर रहा है। और हड़प्पा वाले लोग ऊपर से क्या लेके आ गए, ऊपर से क्या लेके आ रहे थे, ये लेके आते थे ऊपर से टिन, अफगानिस्तान से। तो हड़प्पा ने क्या बना लिया, टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बना लिया, उन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया। इसीलिए इंडस वैली को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहेंगे। ठीक है, अब ये आप पूछोगे सर ब्रॉन्ज एज क्यों आ गई? अब इंसान मॉडर्नाइज हो रहा है ना, इंसान मॉडर्नाइज हो रहा है, क्लियर है? ठीक है ना, सर्वे बेटा भूल जाओ एज और पीरियड में क्या डिफरेंस है,
बेटा ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो कभी हम एज और पीरियड में ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं, एज एक होता है ना, पीरियड है, इसका मतलब एक टाइम पीरियड, एज मतलब एक बड़ा जमाना है ना, एज हो गया, एक एज हो गया, है ना। तो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। आपको लगता है कि आईएएस अधिकारी बनोगे और एज और पीरियड में नहीं पता होगा तो भैया इसको निकालो, इसको तो एज और पीरियड का फर्क नहीं पता। अरे अभी रुक जाओ, मत जाओ, इन सब चीजें क्या क्या है, इतना इतना हो। कभी क्या होता है ना, समझो इस बात को कि जब आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो, आपका मीनिंग जो है ना एग्जामिनर तक पहुंचना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि आप एकदम एग्जैक्ट मीनिंग, योर मैसेज शुड बी कन्वेड। तो इतना कुछ नहीं है कि एज और आप पीरियड ये सब से यहां पर सुनने बैठ जाओ, ठीक है। ये सब चीजें आप यहां पर इतना मत परेशान होगी, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे समझिए, ठीक है। ज्ञानेश्वर भी चालकोलिथिक में इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल होगा चित्रांशी, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, आहड़ कल्चर, कायथा कल्चर। अब सुनना जरा, कुछ ऐसी साइट्स होंगी जो पहले कायथा कल्चर रही होंगी, लेकिन बाद में वही साइट्स ट्रांसफॉर्म हो गई मालवा कल्चर में। यानी कि कायथा कल्चर और मालवा कल्चर ऑलमोस्ट एक ही जगह से शुरू हुआ, एक ही जगह से रहा। यानी कि पहले जहां पर लोग कायथा कल्चर में रहते होंगे और फिर बाद में कुछ कुछ साइट्स कायथा की मालवा कल्चर में कन्वर्ट हो गई, उनका थोड़ा लाइफस्टाइल डिफरेंट रहा होगा, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे आप जो देख रहे हो, दिस इज योर जारवे कल्चर। ये क्या है? आपका जारवे कल्चर है, ठीक है। तो देखो हमें ये महसूस करना है, एक बेसिक बात अभी मैं थ्रू आउट द हिस्ट्री में आपसे ये कहूंगा, एक बेसिक बात समझ के चलिएगा कि इंसान मॉडर्नाइज होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये बात सोचो ना। अभी तक आप देखो कहां से पढ़ रहे थे, आप 5 लाख बीसी से पढ़ रहे थे, पैलियोलिथिक को कहां तक? 10,000 बीसी तक। आपने 10,000 बीसी तक पढ़ा, फिर आपने मीजोलिथिक पढ़ा सर 10,000 से लेकर 4,000 तक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ लिया। फिर आपने न्यूलिथिक भी पढ़ लिया कि सर वो 9,000 से लेकर 1,000 तक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि लोग कैसे रह रहे हैं? हाँ सर, हमने देखा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, है ना। फिर हमने सोचा कि सर हाँ यार सर वहां तो लोग पॉटरी भी करने लगे हैं, प्लांट डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं न्यूलिथिक साइट्स में, जहां जहां लोग न्यूलिथिक एरिया में रह रहे थे। ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि ये न्यूलिथिक एरिया है, वहां पर उस प्रकार की चीजें हो रही हैं इसलिए वो न्यूलिथिक एरिया है। वहां पर फिशिंग हो रही है, वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, वो न्यूलिथिक है। लेकिन ये सब के साथ साथ कहीं अगर कॉपर का इस्तेमाल भी हो रहा है तो वो चालकोलिथिक है। वो क्या है? चालकोलिथिक है। सर अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे? नंदिनी सिंह, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में इन पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, मेंस पे इन पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो अभी मत परेशान होइए, ठीक है। हाँ बेटा, ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर इज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर ओनली, क्लियर है। तो ये चालकोलिथिक का ही पार्ट है। तभी तो भाई एक बात देखो, आप लोगों का डाउट देखो, थोड़ा सा माइंड चलाओ, ठीक है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हर्ट्स मी, ये क्वेश्चन हर्ट्स मी। क्यों? मैं बोल रहा हूं कि भाई ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर कॉपर प्रोवाइड करेगा हड़प्पा को। भाई जो कल्चर कॉपर प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब तो वो चालकोलिथिक होगा, तभी तो चालकोलिथिक आया, चालकोलिथिक, ठीक है, चालकोलिथिक। सर 4 कल्चर और 5, बेटा अभी ईशान और भी है ऐसे तो, लेकिन अपन अभी 4, ये 3-4 ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहीं ना कहीं आहड़ में मिला रहता है, क्योंकि वेरी क्लोज टू आहड़ कल्चर था, है ना। तो कहीं कहीं आप किताबों में देखोगे इसका जिक्र अलग से होता है, मतलब ये थोड़ी एक अलग से साइट थी, इसका नाम ही है गणेश्वर, इसका नाम ही गणेश्वर साइट। यहां पर साइट थी, यहां पर आपको दिखेगा वेरी क्लोज हियर यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड कि यहां पर क्या है, यहां पर है खेतरी माइंस है। तो वो कॉपर प्रोवाइड कर रहा है किसको? हड़प्पा को, ठीक है, ठीक है ना। यज्ञेश गुप्ता, कल्चर समझा दीजिए। बेटा कल्चर का मतलब बताया मैंने आपको, जैसे आपका कल्चर क्या है, एक डिफरेंट कल्चर है, आप अपने पड़ोसी वाले का जाओगे एक डिफरेंट कल्चर होगा, होगा कि नहीं होगा? सेम कल्चर हो सकता है कि आपका और आपके पड़ोसी का अलग अलग होगा। क्या मतलब है कल्चर का? लाइफस्टाइल अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। दोनों में कॉमन बात क्या है भाई? हो सकता हो आपके पड़ोसी फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो, आप भी हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि हाँ बोथ आर इंडियंस, बोथ आर हिंदूज, गुड। बट द डिफरेंस इन कल्चर इज कि हो सकता हो एक तमिलनाडु के हों और एक पंजाब के हों, या हो सकता हो एक बिहार के हों और एक यहां पर महाराष्ट्र के हों, ठीक है। तो ये फर्क है, कल्चर का मतलब ये हो गया, क्लियर है, क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज है। यूपीएससी में कुछ टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक मेंस ओरिएंटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों का जन सूचना केंद्र खत्म हो गया तो आगे बढ़े। इतना बकवास सवाल पूछने के लिए थैंक यू सो मच। भाई कल्चर क्या है? भाई तुम कल्चर आम भाषा में बोलते रहते हो कल्चर, भाई उनका कल्चर हमसे अलग है यार, सिंपल सी बात है यार। कॉमन सेंस वाले सवाल पूछोगे टाइम डिले होता है ना। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये 4 यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं कि भाई देखो कॉपर टूल्स जो है, कॉपर टूल्स तो है, लेकिन वो कॉपर टूल्स क्या बहुत स्ट्रांग होंगे? नहीं होंगे।
है ना, कॉपर टूल स्ट्रांग होंगे नहीं होंगे। थोड़ा मैं आपको ना इसमें ये भी दिखाता हूं। अब जरा देखिए कुछ साइट्स के नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखिए हमने बोला जोधपुर गणेश्वर कल्चर था पहला वाला, ये वाला क्या था आपका ऊपर दिख रहा है गणेश्वर जोधपुर कल्चर, तो ये बेसिकली दो साइट्स हैं, ये जोधपुर है गणेश्वर है। ठीक है, अब देखो यहां पर आहड़ कल्चर में क्या क्या दिख रहा है सर, आहड़ दिख रहा है सर, बालाथल दिख रहा है सर, गिलुंद दिख रहा है। ये सब मिला के क्या हो रहा है सर, ये सब मिला के क्या बन रहा है सर, सर ये सब मिला के बन रहा है आहड़ कल्चर। क्यों, वहां पर नदी बहती है, बानस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है आहड़, उसकी ट्रिब्यूटरी है आहड़, इसलिए इस जगह पे बसे हुए साइट्स को हम लोग आहड़ बानस कल्चर कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो ये साइट्स है, यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज गिलुंद, दिस इज बालाथल, दिस इज आहड़। ये तीन साइट्स के नाम आप लिख लीजिए किसमें, आहड़ कल्चर में। यानी कि मैं एक काम कर रहा हूं कि भाई आहड़ बालाथल गिलुंद यहां पर लिख लेते हैं। आइए कि सर यहां पर इसमें हमको कुछ ऐसी साइट्स मिल रही हैं क्या, जैसे हमको मिला एक तो आहड़ खुद में एक साइट हो गया, आहड़ खुद में एक साइट हो गया, देन सर गिलुंद एक साइट हो गया, गिलुंद गिलुंद एक साइट हो गया, देन सर बालाथल भी एक साइट हो गया, बालाथल भी एक साइट हो गया। जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा ना आपको इसका तो मैं आपको और डिटेल में ले जाऊंगा, अभी थोड़ा बेसिक समझो, ठीक है, अभी बेसिक समझो। सर फोटो क्लियर नहीं हो रहा है, बलजोत सिंह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ऐसा एचडी में देखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी फोटो थोड़ी दिखा रहा हूं कि सोचो यार मैडम को देखना है तो एचडी में फोटो, डबल एचडी में, सिंपल है, इतना समझ में हल्का फुल्का आ रहा होगा ना, मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस नहीं, इसको मत बनाओ, ये तो ऊपर बना बनाया है, इसको क्या बनाओगे, है ना, क्लियर है, इतना साफ तो समझ में आ रहा है। बलजोत को भाई डबल एचडी में चाहिए हिसाब किताब, ठीक है चलिए फिर उसके बाद देखिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है, कायथा कल्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कायथा कल्चर दिख रहा है, ठीक है। इसी के बगल में आपको एक साइट दिख रही है ईरान, ईरान साइट दिख रही है, राइट। फिर आपको नीचे दिखता है नवदा टोली, नवदा टोली। बेसिकली आप इस एरिया को देखो तो ये एरिया जो है इट इज फॉर्मिंग द सेम, यह आपका कायथा कल्चर बना रहा है, यह आपका कायथा कल्चर है। और बाद में इनमें से कुछ साइट्स थी जो खुद ही कन्वर्ट हो गई मालवा कल्चर में, वही मालवा कल्चर में हो गई, ठीक है, अभी समझते रहो। अब यहां आ जाओ नीचे, जारवे कल्चर, एक साइड तो जारवे खुद है, फिर आपको एक देखो मिल रहा है क्या पर, यहां पर इनाम गांव दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, इनाम गांव दिख रहा है, दायमाबाद दिख रहा है, ये सब क्या हो गया आपका, जारवे कल्चर में आ गया, ये सब क्या है, जारवे कल्चर में आ गया, ठीक है। ओके सोनिका सर, डू यू माइंड टॉकिंग इन इंग्लिश? Yes, I will mind beta talking in English because I can talk in English, I can walk in English, it's good. But the thing is कि this batch is English batch. So there are certain things you should know. This batch is purely English actually. ठीक है, English means you know what? Everything written on the screen will be in English and the teacher will be explaining you in the बोलचाल language. What is बोलचाल language? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, the way मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अच्छा ये ऐसा होगा, है ना, कायथा कल्चर इज देयर, तो कल्चर इज एन इंग्लिश वर्ड बट कायथा इज एन इंग्लिश वर्ड, कायथा कल्चर चल रहा होगा एज ए हिंदी वर्ड, तो इंग्लिश समझ में आ रहा है, ठीक है चलिए ठीक है। प्री हिस्ट्री में आएगा चाल खोले थे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो यहाँ पर मास्की दिख रहा है, मास्की, मास्की दिख रहा है ना, ये भी आपका क्या है, एक जारवे कल्चर की साइट है ना। आपको यहाँ पर नेवासा भी देखने को मिल रहा है, तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल कमिंग इन योर जारवे कल्चर। ये क्या है, जारवे, इसको बनाना नहीं है, ये तो आपके मैप में दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज नेम्स, अरे मीनिंग पे क्यों जा रहे हो भैया, नाम है, शहर के नाम है ये तो बस। चलिए तो अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं कि भाई इनका जो टाइम पीरियड क्या था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि सर आहड़ कल्चर का टाइम पीरियड क्या था। देखो इसका टाइम पीरियड है रफली अराउंड 2100 से लेकर 1500 बीसी तक, इसका टाइम पीरियड ये चल रहा है, ठीक है। 2100 से लेकर 1500 बीसी के आसपास आपको आहड़ बानस कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है, आहड़ बानस कल्चर देखने को मिलता है, क्लियर है, एक तो ये चीज नोट करिएगा। देन उसके बाद कायथा कल्चर की बात करेंगे तो आपको समवेयर अराउंड 2000 बीसी के आसपास से मिल रहा होगा टिल 1800 बीसी, टिल 1800 बीसी ये आपको यहां पर मिल रहा है कायथा कल्चर। और मैंने बताया कि कायथा कल्चर के बाद ही कुछ साइट्स थी जो मालवा कल्चर में कन्वर्ट हो गई थी, तो इसका टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है 1800 बीसी के आसपास से लेकर, इसके बाद ही शुरू हो रही होंगी, इसके साथ ही हल्का हल्का शुरू हो गई होंगी, तो 1700 या 1800 से लेकर, ऐसे ले लीजिए 1700 से लेकर 1200 बीसी के आसपास तक क्या हो रहा है, ये मालवा कल्चर चल रहा होगा, ठीक है, ये मालवा कल्चर चल रहा होगा। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है,
ठीक है। और जो जारवे कल्चर है वो समवेयर अराउंड आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1400 बीसी के अराउंड से लेकर यही हमको देखो 700 बीसी तक मिल रहा है। अब याद करिए, जो हम हमेशा चालकोलिथिक की कल्चर की टाइमलाइन लिखते हैं वो 4000 से 700 तक लिखते हैं। 700 तो समझ में आ गया सर कि जारवे कल्चर है जो 700 तक चल रहा है, बाकी आप देख रहे हो कोई कल्चर ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो 4000 लिखाया लेकिन यहां पर तो कोई 4000 साइट ही नहीं दिख रही है। तो वही मैं आपको बोलता हूं ये हिस्ट्री है, ये सिर्फ एविडेंस पे चलती है, यानी कि ये प्री हिस्ट्री वाला पीरियड है जहां पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लमसम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन 3200 बीसी के आसपास शुरू हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कॉपर का इस्तेमाल हो ही रहा होगा, कहीं ना कहीं कॉपर का इस्तेमाल तो हो ही रहा होगा, है ना। ये हमको यहां पर क्या एविडेंस मिलने लगते हैं, मिलने लगते हैं, ठीक है ना। यही हमको यहां पर क्या एविडेंस मिलने लगते हैं। तो ये भी हो गया। आप आहड़ बानस कल्चर में ही आप चाहो तो यहां पर इसको लिख सकते हो गणेश्वर को, है ना, गणेश्वर। बट एक्चुअली आप देखोगे तो गणेश्वर जो साइट है ना, ये थोड़ा और पहले एग्जिस्ट करने लग गई होगी, तभी तो हड़प्पा एग्जिस्टेंस में आया होगा। भाई हड़प्पा का एग्जिस्टेंस क्या है, हड़प्पा कब से एग्जिस्ट कर रहा है, 3200 के आसपास से। हड़प्पा कब एग्जिस्ट कर पाया होगा, जब उसे कॉपर मिलना शुरू हुआ होगा, है ना, थोड़ा बहुत कॉपर मिलना स्टार्ट हो गया होगा। तो गणेश्वर साइट थी जो थोड़ा और पहले से एग्जिस्ट कर रही थी कहीं ना कहीं, और वो क्या कर रही होगी, कॉपर प्रोवाइड कर रही होगी। ये सारी चीज जो है ना बेटा रफली चलती है, अप्रोक्सीमेटली हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यार ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। आप भी सोचिए ना इस चीज को, एकदम स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट जैकेट नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। सर जैसे मनी लिख रहे थे 2600 से 1900 तक मच्योर हड़प्पन कल्चर था ना, तो जब ब्रॉन्जेज आ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मनी ने कहा कि सर हड़प्पा में 3 फेज थे एक्चुअली, ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा हड़प्पा में क्या थे, 3 फेजेस थे। एक था जब हड़प्पा शुरू हो रहा है, तो हड़प्पा भी क्या है, मैच्योर नहीं है, वहां की कैरेक्टरिस्टिक बनी नहीं है, इट्स अ प्री हड़प्पा फेज, बस हड़प्पा की कुछ कुछ चीजें शुरू हो गई है। 2600 आते आते क्या होगा, हड़प्पा एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर क्यों हुआ होगा कि यार अब उसको प्रॉपर तरीके से कॉपर वगैरह मिलना शुरू हो गया होगा, ऊपर से टिन आना स्टार्ट हो गया होगा, वो चलता है टिल 1900 बीसी, ठीक है। मैं आपको ये चीज भी यहां पर ना मेंशन ही कर देता हूं ताकि आपके ना ये दिमाग से क्लैरिटी आ जाए। देखिए अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा को भी आप देखिए दोस्तों कि हड़प्पा वो 3 इसके यहां पर फेजेस है, हड़प्पा के 3 फेजेस यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हड़प्पा साइट जो हम बोल रहे हैं कि समवेयर अराउंड 3200 से लेकर ये रफली हम देखते हैं 1700 बीसी तक चलता है, रफली बोला, रफली पता है वैसे आपको क्या कि हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स हैं जो हमको 1300 1200 तक भी मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, तो फर्स्ट फेज क्या हो गया, ये आपका प्री हड़प्पा फेज, ये क्या है आपका प्री हड़प्पा फेज, प्री हड़प्पा फेज। इसका टाइम पीरियड लगभग 3200 से लेकर हम बोल सकते हैं सर 2600 बीसी के आसपास रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। फिर उसके बाद हम बोलेंगे सर ये मैच्योर फेज आ गया, मैच्योर समझते हो ना, जबरदस्त तरीके से क्या होगा, अब हड़प्पा फ्लरिश कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड 2600 के आसपास से लेकर कुछ 1900 बीसी के आसपास तक इसका फेज चला होगा, राइट। और फिर उसके बाद होता है लेट हड़प्पा, फिर क्या होता है, लेट हड़प्पा होता है, लेट हड़प्पा। तो लेट हड़प्पा फेज क्या होता है, लेट हड़प्पा फेज क्या होता है कि भाई ये चल रहा होगा कहीं 1900 से लेकर लगभग 1700 बीसी के आसपास तक, ठीक है। तो कैसे, मतलब यहां पर सर ये क्या मतलब है, मैच्योर फेज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार समझिएगा, इसका कुछ ऐसा मतलब है कि सर यहां से ना हड़प्पा की शुरुआत हुई, हड़प्पा अभी प्री फेज में है सर, हड़प्पा प्री फेज में है, ये चलता गया, लेकिन फिर हड़प्पा ने मैच्योर फेज अपना लिया, यानी कि हड़प्पा में खूब सारा डेवलपमेंट हुआ, फिर मैच्योर रहा हड़प्पा, मैच्योर रहा, फिर एक टाइम के बाद सर हड़प्पा डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, और फिर हड़प्पा यहां डिक्लाइन करते करते ऐसे करते करते फाइनली ये साइट एंड हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो देखिए यहां पर प्री हड़प्पा फेज रहा होगा, ये प्री हड़प्पा फेज में रहा होगा, प्री हड़प्पा फेज, फिर उसके बाद ये आपका मैच्योर फेज चला, और फिर ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेट हड़प्पा फेज में आ गया। यानी कि यहां पर क्या है, इसको मैच्योर बोलने का क्या है कि यहां पर क्या हो रहा होगा, सिटी फ्लरिश करने लग गया होगा, यहां सिटी फ्लरिश कर रहा है ना, अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज कहा जाता है ना, सिटी फ्लरिश कर रहा है ना, सिटी फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सर, ये तो कार है कोई बात नहीं। हड़प्पा इज इन इंडस वैली फेज, हाँ हड़प्पा इंडस वैली, हड़प्पा बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस वैली में जो पहली साइट मिली थी ना उसको हम हड़प्पा कहते हैं। द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली में
वो हड़प्पा हुई थी। और एक्चुअली बड़ी इसकी ना इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था तो अंग्रेज जो है ब्रिटिश इंडिया पीरियड में ये लोग पंजाब और लाहौर की तरफ रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइंस, पटरियां बिछा रहे थे। एक्सीडेंटली उनको वहां पर ना ऐसे जबरदस्त पत्थर ब्रिक्स मिलना शुरू हो गए, ब्रिक्स, और उन ब्रिक्स का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया, इन पटरियों को बिछाने में यूज कर रहा। बड़े अच्छे और बहुत ही तगड़े ब्रिक्स थे। बाद में समझ में आया कि भाई ये जो ब्रिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये ब्रिक्स तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थे। तो बड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तब इनको यहां पर चीजें मिल गई। ठीक है, ठीक है। अब व्हाट इज द डिक्लाइन बलजोत सिंह बेटा, जब हड़प्पा पढ़ेंगे तब आएगा ना, तब पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। तो यहां समझ में आ रहा है कि यार ये जो फेज है मैच्योर वाला, तभी ये फेज कॉन्साइड कर रहा होगा कहीं ना कहीं किससे, इन सब कल्चर से। कि यहां पर ये आप देखोगे कि ये 3 फेजेस में हमको देखने को मिला कि सर यहां पर ये जो मैच्योर फेज होगा वो 2600 से लेकर 1900 के आसपास रहा होगा। मैच्योर फेज, राइट, मैच्योर फेज की बात करेंगे तो ये फेज रहा होगा, मैच्योर फेज रहा होगा। और तभी यहां पर इनको कॉपर खूब मिलता होगा, एंड दैट इज वाई ये लोग बड़ा यहां पर क्या किए, इनका बड़ा यहां पर फ्लरिश हुआ, है ना, बड़े फ्लरिश हो गए हड़प्पा वाले लोग, बड़े फ्लरिश हो गए। यहां तक बात समझ में आ रही है? मुनीश सर एडवांस के लिए स्पेस रखें क्या नोट्स में? मुनीश शर्मा, आप क्या फर्स्ट 2 क्लास नहीं किए थे? क्या आप लोग फर्स्ट 2 क्लास नहीं किए थे मुनीश भाई? ऐसे सवाल, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, मेक नोट्स ऑन A4 शीट, क्यों लिखा हुआ है? तुम लोग या तो मेरी पीपीटी नहीं पढ़ते हो। इफ पॉसिबल बिकॉज यू विल अपडेट नोट्स व्हेन स्टडीइंग एडवांस इंजीनियरिंग हिस्ट्री। मैंने बोल रखा है कि जब आप A4 शीट में बनाओ, स्पाइरल में बनाओ, ताकि जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा तो यही पीपीटी लेके आऊंगा, उसमें मैं स्लाइड्स ऐड करवाऊंगा आपको मैं। ठीक है ना, ये एडवांस हो गया और एडवांस हो गया और एडवांस हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब ऐसे देखो, चालकोलिथिक में हम एक तरफ और ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, कुछ साइट्स हमको यहां पर मिलती हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, कुछ साइट्स हमको मिलती हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी हमें कुछ साइट्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो भी आपका चालकोलिथिक कल्चर है, क्योंकि वहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल हो रहा होगा, वहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया? तो प्लीज इसको भी यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको भी प्लीज आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब यहां पर पहले मैं बात करता हूं आपसे अहड़ बानस कल्चर की। प्लीज गिव द हेडिंग अहड़ बानस कल्चर, प्लीज गिव द हेडिंग अहड़ बानस कल्चर। चलिए आइए, हेडिंग डाल दीजिए अहड़, अहड़ बानस कल्चर, अहड़ बानस कल्चर। ठीक है, आइए अब अहड़ बानस कल्चर को हम बस ये 4 कल्चर देखेंगे। हम अपने बेसिक में ये 4 कल्चर ही यहां देखने वाले हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो आपका कल्चर है ना दोस्त, ये बानस रिवर पे लोकेटेड है, ये बानस रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, और इनफैक्ट आप देखोगे अहड़ भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अहड़ भी एक तरह से ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, अहड़ भी ट्रिब्यूटरी हो गई। राजस्थान में आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान में आपको ये कल्चर देखने को मिल रहा होगा। तो अहड़ बानस कल्चर की ये 2 चीजें यहां ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि अहड़ बानस कल्चर में ध्यान रखिए कि इसको ना, ये एक इसकी साइट हो गई, अहड़ बानस की एक साइट है, इसको अहड़ ही बोल रहे हैं, अहड़, अहड़ बोल रहे हैं, ये साइट ही का नाम है अहड़। इस साइट को क्या बोलते हैं, इस साइट को क्या बोलते हैं, तांबावती। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज तांबावती, इसको तांबावती भी कहा जा रहा है, इसको तांबावती भी कहा जा रहा है, बिकॉज तांबा मिल रहा है, यहां पर कॉपर मिल रहा है ना। यहां पर आप देखोगे अहड़ में बहुत जबरदस्त तरीके से कॉपर स्मेल्टिंग हो रही है ना, कॉपर की स्मेल्टिंग हो रही है, कॉपर से चीजें बनाई जा रही हैं, कॉपर की स्मेल्टिंग चल रही है। तो अहड़ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो गया इस पर्टिकुलर अहड़ बानस कल्चर का। इसको तांबावती कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तांबावती बोला जा रहा है। और यहीं पर आप देखोगे वेरी क्लोज टू दिस, वेरी क्लोज टू अहड़ कल्चर, यू विल फाइंड कि यहां पर खेतरी माइंस मिलती हैं। क्या मिलेंगी, खेतरी माइंस आपको यहां पर नियर अबाउट मिलती हैं। ठीक है, नियर अबाउट हमको क्या खेतरी माइंस देखने को मिल रही हैं। और ये खेतरी माइंस में क्या देखने को मिल रहा है भाई, कॉपर जो है, कॉपर, ये कॉपर जा रहा है किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कॉपर जा रहा है किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, ठीक है। विकास राव अभी छोड़ दीजिए, टाइमलाइन छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत है, तो जस्ट ये मेन है। देखो अगर कभी एग्जाम में आएगा ना, ये 4 चीजें आ जाएंगी, ये मेनली इन्हीं को पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, प्लीज राइट गिलुंद, लिखिएगा अगला गिलुंद।
अब ये भी क्या हो गया, ये आहड़ बानस कल्चर की एक साइट है गिलुंद। अब गिलिंद में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिलती है। यहां पर हमको एक इंडस्ट्री मिली जो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री थी। लो भैया, मतलब क्या हो रहा होगा इंडस्ट्री में, यहां पर लोग पत्थर से क्या थोड़ा उसको शार्पन कर रहे होंगे, उसको पैनापन दे रहे होंगे, राइट। तो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है। और सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर जो गिलुंद का हमको देखने को मिलता है, यहां पर कॉपर का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, ठीक है ना, साथ में हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिल रही है। और साथ ही साथ गिलुंद के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर हमको एक बर्न्ड ब्रिक की वॉल मिली है। बर्न्ट ब्रिक, ओए होए 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 सर, हमको यहां पर एक बर्न्ट ब्रिक, हमको अभी तक ब्रिक आप देखोगे तो हमको ब्रिक्स कैसे मिलते थे, हमको मड के घर मिलते थे, मड ब्रिक्स होते थे, है ना। न्यूलिथिक में क्या हो रहा था, हमने हाउसेस बनाए थे तो वो कैसे बने थे, मड ब्रिक्स है, मड ब्रिक्स। लेकिन अब हमको यहां पर गिलोंद एक ऐसी साइट है जहां पर हमको बर्न्ड ब्रिक मिला। ये इकलौती ऐसी साइट है जहां बर्न्ड ब्रिक मिल रहा है, ठीक है। सर व्हाट इज खेतरी माइंस, है ना। ऊपर वाले, तुझे जरा सी भी मेरे पे दया आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी सी दया आ रही है, इतनी सी, अगर इतना सा भी तुझे मुझसे मोहब्बत है, इतनी भी दया तुम्हें मेरे पे आ रही है तो उठा ले मुझे भाई। नहीं नहीं उठा ले। और वरना कुछ नहीं तो यहाँ पर ऐसे पंखा वंखा तो है नहीं, वरना यहाँ पर मैं एक रस्सी रस्सी लटका लूं और यहाँ पर क्या करूं। बेटा हिना, खेतरी माइंस एक जगह है, खेतरी माइंस जहां पर कॉपर मिलता है। खेतरी माइंस, खेतरी, खेतरी माइंस मीन्स जहां कॉपर मिलता है हिना, ठीक है, क्लियर। कॉपर में जगह का नाम है खेतरी माइंस। माइंस मतलब क्या होता है जान रहे हो ना, खेतरी माइंस। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा मत बोलिए। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए जान थोड़ी दूंगा अपनी मैं। वो कह रहा है सर ऐसा मत करिए, हमें कौन पढ़ाएगा, हमें तुम लोगों के लिए जान थोड़ी दूंगा, मजाक तुम मजाक में रहने दिया करो। ओ भाई ऐसे ही बोल रहा था बस, ये लोग सीरियस हो जाते हैं, फिर पता चला एक आध दिन सच में लटका दिया मुझे। बेटा नहीं, ये गिलुंद ऐसी साइट थी जहां बर्न्ड ब्रिक मिला, ये गिलुंद फर्स्ट साइट नहीं, ये ऐसी साइट थी कॉपर चालकोलिथिक की जहां हमें बर्न्ड ब्रिक मिला। बाकी सब जगह बर्न्ड ब्रिक नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां हमको बर्न्ड ब्रिक मिल रहा है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक। फिर उसके बाद आइए यहां पर एक और लिखिए साइट। बेटा है ना, क्लियर हो गया, आई वॉज जस्ट जोकिंग, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था, है ना। खेतरी माइंस का मतलब होता है, खेतरी इस जगह का नाम है, खेतरी माइंस जहां पर कॉपर मिला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए बालाथल, फिर लिखिए बालाथल ना। बालाथल यहां पर एक साइट है जहां पर हमें क्या मिला है, मड फोर्टिफिकेशन मिला है। हमको मिट्टी का यहां पर क्या इस प्रकार का कोई मड फोर्टिफिकेशन, मिट्टी से बना हुआ क्या फोर्टिफिकेशन मिला है। यानी कि जैसे मान लीजिए क्या घर वर होते हैं ना, घर होते हैं ना, तो घर के चारों तरफ मिट्टी की बाउंड्री बन जाती है, राइट, होती है ना, कुछ लोग बनवा लेते हैं ऐसे मिट्टी की बाउंड्री कि भाई कोई जानवर अंदर ना पाए, होता था ना गांव में होते हैं इस तरह से। तो मड फोर्टिफिकेशन हमको यहां पर मिला है, क्लियर है ये बात। इंडस में ही बर्न्ड ब्रिक्स थी, गिलुंद यहां पर ऐसी इकलौती साइट मिल रही है जहां पर हमको बर्न्ड ब्रिक मिल गया, वरना मैं आपको लिखवाता ही नहीं, अगर नॉर्मल बात होती तो नहीं लिखवाता। ये एबनॉर्मल बात थी कि बर्न्ड ब्रिक चालकुलिथिक में मिल जाना, तो ये लिख लीजिएगा। और बालाथल लिखिएगा, यहां पर क्या मिला है हमको, यहां पर हम जब गए खुदाई करी तो हमको एक मड का फोर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है ना, हमको यहां पर मड का फोर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं कि एक और साइट लिख सकते हैं, प्लीज राइट कि प्लीज राइट लिखिए गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर। अब ये जो साइट है गणेश्वर, जोधपुर कल्चर वाली गणेश्वर जो है, ये क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंटली इनका क्या रोल है भाई, ये सप्लाई कर रहे हैं कॉपर, सप्लाई कॉपर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज हैं, अभी आपको आहड़ बानस कल्चर में याद रखनी। ये बात समझ में आ गया बेटा, जब गोल्ड मिलेगा तो बता दूंगा, मैं छुपा के ले नहीं जाऊंगा घर अपने, ठीक है, साजन राज। चलिए, सबकी अलग अलग दिक्कतें चल रही हैं चैट में, एक को किडनी मिली, एक को गोल्ड नहीं मिला, किसी को कन्या नहीं मिली, दूसरे को उसका प्यार नहीं मिला, एक को कन्या मिली। तो भाई दिक्कत पता क्या है लाइफ में, क्या है तुम लोगों की दिक्कत, मैं तुम लोगों की दिक्कत बताता हूं। तुम्हारे लाइफ में क्या है, एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है
क्या है, तुम लोगों की लाइफ में ना, तुम लोगों की लाइफ में एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ केयर। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद केयर, ठीक है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद केयर। टर्न्स इनटू एन अफेयर, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, स्टार्ट्स विद केयर, टर्न्स इनटू एन अफेयर। और कुछ ही होते हैं ऐसे विच कल्मिनेट्स इनटू मैरिज, सारे नहीं होते, कुछ। और अगर कभी किसी के पास बहुत हिम्मत है, किसी के पास बहुत हिम्मत है, तो केयर और अफेयर, और अगर दो दो से हो जाए तो इट्स अ डेयर। तो तुम लोगों के जीवन में ना ये चल रहा है, तुम लोगों के जीवन में ये चल रहा है, तुम लोग इसके मारे हो। कॉलेज में तुम लोग इसी चीज के मारे हो, मुझे पता है, मैं जानता हूं। अविका सिंह ये मत लिख लेना, दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए, लाइफ के कुछ फंडे तुम लोगों के क्या बड़े ढीले हैं, आइए। चलिए, आइए आइए आइए। चलिए भाई, चलिए अब लिखिएगा कायथ कल्चर। अब आइए प्लीज गिव द हेडिंग कायथा कल्चर। कायथा कल्चर। अब कायथा कल्चर में हमको क्या क्या साइट्स मिल रही हैं, कायथा कल्चर में क्या क्या साइट्स मिल रही हैं, ठीक है, कायथा कल्चर में क्या क्या साइट्स मिल। सर नोट्स के लिए स्पेस बता दो सर। अरे मालिक बिल्कुल छोड़ दो, नोट्स के लिए स्पेस छोड़ दो। तुम कहो तो मैं दुनिया छोड़ दूं, क्या चाहते हो बताओ। अब बेटा नोट्स के लिए स्पेस छोड़ना, मैंने बोला हुआ है A4 शीट में लिखो, ताकि स्पायरल कॉपी में लिखो, ताकि जब मैं एडवांस पढ़ाने आऊंगा तो आपको दोबारा से ना लिखना पड़े, वहां स्पेस रहेगी, पेजेस खाली रहेंगे। या पे लूज पेज में लिखोगे तो पेज ऐड कर लेना, वो सबसे इजी होगा। कह कह के मैं थक गया हूं, मुंह में छाले पड़ गए हैं, सब कुछ हो गया है। सप्लाई कॉपर टू हुम, भव्या बेटा वो मेरे पड़ोस में आता था कॉपर। बेटा ये क्या बता रहे थे इतनी देर से, कहां से कॉपर सप्लाई कर रहा है, हड़प्पा को, इंडस वैली को, इंडस वैली को। सर गणेश्वर को अहड़ में क्यों इंक्लूड किया, कर लिया, मन कर रहा था, अलग से लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी क्लोज टू ले है, बहुत बड़ा फर्क नहीं देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर और अहड़ कल्चर में बहुत कोई बड़ी बेसिक फर्क हो, बहुत बड़ा कोई फर्क हो। हाँ लेकिन गणेश्वर साइट एक इंपॉर्टेंट साइट थी, क्यों, क्योंकि ये कॉपर प्रोवाइड कर रही थी, है ना। बाकी जगह से हमें कॉपर जाते हुए यहां नहीं मिल रहा है, यही एक साइट है जहां से हमें कॉपर का ट्रेड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते होंगे, कॉपर देते होंगे तो बदले में ये भी कुछ कुछ देते होंगे इनको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। चलिए आइए कायथा कल्चर में बात करते हैं। चलिए देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। एक बेटा नोट करिएगा, ईरान, बेटा ये वाला ईरान, IRAN वाला ईरान नहीं, ये। फिर एक साइट नोट करिएगा, नगदा, नोट करिएगा नगदा। नगदा साइट जो आपको मिली चालकोलिथिक कल्चर की, ठीक है, वो क्या, वो हमको कहां मिल रहा है, वो हमको मिल रही है चंबल नदी पे, वो हमको मिल रही है चंबल रिवर पे। चलिए आइए, धर्मवीर कह रहा है आई एम इन मालवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक साइड कायथा खुद भी है, एक साइड कायथा खुद भी है, एक साइड कायथा खुद भी है। और इस कायथा में हमको यहां पर आप देखोगे कुछ फोर्टिफिकेशंस देखने को मिले हैं। घर जो है ऐसे क्या है, घिरे हुए हैं, कुछ फोर्टिफिकेशंस हैं। एक साइड लिख सकते हो आप नवदा टोली, नवदा टोली, प्लीज राइट। एक साइड लिख सकते हैं नवदा टोली, प्लीज नोट करिएगा, नवदा टोली एक साइट है, ठीक है। एक साइट हो गया नवदा टोली, क्लियर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक काम करते हैं, कायथा तो आपने लिख लिया, नवदा टोली को एक काम करो मालवा में लिख लो, यहां प्लीज राइट मालवा कल्चर। ये तीन साइट्स आप कायथा में लिख लीजिए, और फिर उसके बाद नवदा टोली को आप मालवा कल्चर में लिखिए। ये एक मालवा कल्चर की साइट रही है, ठीक है ना, ये मालवा कल्चर की साइट थी। नवदा टोली इंपॉर्टेंट साइट है, नवदा टोली इंपॉर्टेंट साइट है। ये एक लार्जेस्ट सेटलमेंट रहा है, ये एक लार्जेस्ट सेटलमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट की तरह हमको देखने को मिला है।
वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट की तरह हमको नवदा टोली देखने को मिला है। कर समझ में आ गया बेटा? ये जगह का नाम है इरन, नगदा, कायथा। मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था, ये देखिए यहां पर इरन है ना, यहां कायथा, समवेयर यू विल हियर फाइंड कायथा, यू विल फाइंड दिस नगदा ऑल्सो। ठीक है, अब नवदा टोली ये मालवा कल्चर को बिलोंग करने लगी होगी, है ना, ये बाद में मालवा कल्चर को बिलोंग कर गई होगी। ठीक है, तो इसको भी यहां नोट कर लीजिए कि नवदा टोली एक लार्जेस्ट सेटलमेंट है, एक लार्जेस्ट सेटलमेंट है किसका? मालवा कल्चर का। मैप बनाओ, मैप तो बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज। अब इंपॉर्टेंटली कि ऑल द मेजर, प्लीज नोट करिएगा कि यहां पर क्या हुआ है, ऑल मेजर लिनसीड्स, ऑल मेजर आप देखोगे क्रॉप्स, ऑल मेजर ग्रेन्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। जो मेजर ग्रेन्स है ना वो हमको नवदा टोली में मिले हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे आपको लिनसीड देखने को मिला है, राइट, यहां पर आपको क्या मिला है? लिनसीड मिला है, राइट, लिनसीड देखने को मिला है। यहां पर हमको क्या मिला है? हमको यहां बेर मिले हैं, बेर हमको ये भी मिला हुआ है। तो नवदा टोली क्या है? एक ऐसी साइट है जो एक बहुत ही बड़ी साइट रही है। ठीक है, और ये हमें शो कर रहा है कि नवदा टोली में एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त हो रहा होगा। नवदा टोली में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी बेसिक फाउंडेशन में, हाँ ये सारे चालकोलिथिक कल्चर्स की एज है, हाँ बेटा हाँ, ठीक है, ठीक है, यस यस विशाल सर, सारे कल्चर में लार्जेस्ट है सर, सारे कल्चर में लार्जेस्ट है नवदा टोली। हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त हुआ है ना। हमको यहीं पर नवदा टोली में हमको फायर अल्टार्स भी मिले हैं। फायर अल्टार क्या होता है भाई? जिसमें ना क्या होता है कि हवन होता है भाई, वो ऐसे कर देते हैं, फायर अल्टार्स ऐसे हवन टाइप का बनता है ना, जिसमें बीच में से आग निकलती है, अल्टार, फायर अल्टार बोलते हैं इसको। हमको फायर अल्टार मिला है। ठीक है, फिर हमको यहां पर आप देखोगे कि लॉर्ड शिव, आप नवदा टोली में देखोगे कि जो लॉर्ड शिव है, ठीक है, लॉर्ड शिव, उनका जो स्टार्टिंग फॉर्म था, लॉर्ड शिव का जो स्टार्टिंग फॉर्म था, स्टार्टिंग फॉर्म, ठीक है, दैट इज प्रोटो रुद्र, वो हमको यहां से मिला है, देखने को मिला है। ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद नवदा टोली, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देखो कि कायथा कल्चर की कुछ साइट्स और थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां नोट कर सकते हैं सर दायमाबाद, हम नोट करेंगे दायमाबाद। ठीक है, एक साइट आप और नोट करिएगा, इनाम गांव, इनाम गांव, प्लीज नोट करिएगा। ये दो साइट्स ऐसी थी जो पहले कायथा कल्चर रही होंगी, है ना, जो अर्लियर क्या रही होंगी, ये अर्लियर कायथा कल्चर की साइट रही होंगी, राइट, ये पहले कायथा कल्चर की साइट रही होंगी, यानी कि यहां पर कायथा जैसा कुछ कल्चर फॉलो होता रहा होगा। ठीक है, लेकिन बाद में ये लोग मालवा कल्चर में कन्वर्ट हो गए, है ना, बाद में ये लोग मालवा कल्चर में कन्वर्टेड हो गए, मालवा कल्चर में कन्वर्टेड हो गए। ये बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्रोटो रुद्र? बेटा लॉर्ड शिव का जो स्टार्टिंग फॉर्म था ना, उनको बोलते हैं। देखो डिस्क्लेमर इज ऑन, जब भी मैं आपको कुछ रिलीजियस जैसी चीजें बताऊंगा ना, ठीक है, जो मैं रिलीजियस जैसी चीजें बताऊंगा, रिलीजियस, वहां मेरा डिस्क्लेमर ऑन रहेगा कि हो सकता है देखो भाई मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मैथोलॉजी पे, राइट, तो कभी मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, तो देखो यार मेरा इंटेंशन नहीं है, दिल से मैं साफ हूं, ऐसा कोई इंटेंट नहीं है कुछ हर्ट हो जाए, है ना, कभी कुछ बोल दूंगा मैं, ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं होगा, तो वो मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूं, बाय मिस्टेक होगा, तो मेरा डिस्क्लेमर यहां पर ऑन रहेगा जब भी मैं रिलीजियस पार्ट बोलूंगा। तो यहां तक किताबों में मैंने देखा कि भाई लॉर्ड शिव का जो स्टार्टिंग फॉर्म है दैट इज प्रोटो रुद्र। इज दिस ये आप लोग मुझे बता दीजिए, ये आप लोग मुझे बताइए। बेटा लिनसीड क्या है शिवम जायसवाल? ये आप लोग ना आप कमेंट या गूगल करिएगा। अब आप दाल पूछोगे, दाल क्या है, चावल क्या है, लिनसीड भी बेटा क्या लिखा हुआ, ग्रेन्स लिखा हुआ है ना, तो इतना लॉजिक काफी है समझने के लिए कि कोई ग्रेन रहा होगा, कोई अनाज होगा। अब वो क्या है इसको गूगल कर लेना भैया, लिनसीड, ठीक है ना। हाँ सर, इनाम गांव, लाइजन, जारवे, हाँ बेटा पहले ये दोनों साइड कायथा के पार्ट हुआ करते होंगे, बाद में यही साइड थोड़ा कन्वर्ट हो गए और ये मालवा कल्चर का हिस्सा बन गए, ये मालवा कल्चर का हिस्सा बन गए। ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू बोथ ऑफ मतलब ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, आइए प्लीज गिव द हेडिंग जारवे कल्चर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लीज गिव द हेडिंग जारवे कल्चर, जारवे कल्चर।
जारवे कल्चर। अब ये कल्चर 1400 बीसी के आसपास से शुरू हो रहा है और 700 बीसी तक जा रहा है लमसम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कल्चर था ये। आइए इसके बारे में यहां पर हम लोग कुछ कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कल्चर है ना, ये किस नदी के आसपास है? ये गोदावरी, गोदावरी परवरा, परवरा, परवरा रिवर सिस्टम के अक्रॉस है। रिवर सिस्टम के अक्रॉस बना हुआ है। रिवर के अक्रॉस ये बसा हुआ आपका कल्चर है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जारवे कल्चर गोदावरी परवरा रिवर। तो बेसिकली अगर हम एक बार मैप में देखें तो कहां पर लाई कर रहा है सर? ये देखो, तो हमने अहड़ देख लिया। हाँ, अहड़ में क्या देखा हमने? गिलुंद, बालाथल एक साइट है। अभी मैं आपको सिर्फ साइट के नाम बता रहा हूं। अभी हम क्या सिर्फ साइट के नाम देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कायथा कल्चर में हमने देखा ईरान हो गया, नगदा हो गया। मालवा कल्चर में देखा हमने नब्दा टोली हो गया, है ना। फिर यहां पर कुछ साइट्स होंगी, दायमाबाद, इनाम गांव, जो बाद में यहीं की साइट बन गई मालवा की। अब हम बात कर रहे हैं जारवे कल्चर। इस पूरे एरिया पे कौन कौन सी साइट है जो हमको यहां पर मिल रही थी? ठीक है, कौन कौन सी साइट है जो हमको मिल रही थी? आइए साइट्स के नाम लिखते हैं दोस्तों, साइट्स के नाम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं देखो साइट्स के नाम ही इसमें। पहला लिखिएगा दायमाबाद, दायमाबाद। अब ये तो एक जारवे कल्चर की साइट भी हो गई साहब। मैंने आपको बताया कि सर ये तो एक ऐसी साइट है जो आप देख रहे हो कि यहां भी देखने को मिल रहा है दायमाबाद, राइट। अब आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, तो यस, फिर यही कुछ साइट्स होंगी जो जारवे में कन्वर्ट हो गई होंगी। ठीक है, जो जारवे में कन्वर्ट हो गई, तो दायमाबाद एक साइट हो गया, है ना। इसको ये कहा जाता है कि भाई ये जो साइट है ना, ये अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। ये भी आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है इन द जारवे कल्चर। जारवे कल्चर में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। और यहां पर आप देखोगे तो हमको मड फोर्टिफिकेशंस देखने को मिले हैं। यहां पर हमको मड फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है। ठीक है, मड फोर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एक तो हो गया दायमाबाद। फिर आइए नेक्स्ट वाला, प्लीज नेक्स्ट पे आइए और देखिएगा अगली साइट है आपका नेवासा। नेवासा एक साइट है। फिर अगली साइट लिखिएगा, अगली साइट लिखिएगा, यहां पर आपको मिलेगा इनाम गांव। एक इंपॉर्टेंट साइट हो गया इनाम गांव। अब देखिए यही एक साइट है जो इससे पहले हम देख रहे थे कि ये सर ये तो मालवा कल्चर में भी हो गया, कायत भी था, बाद में मालवा भी हो गया, ऐसा भी हुआ, राइट। तो ये इनाम गांव आपका जारवे कल्चर भी है। कन्वर्ट कैसे होती है अक्सर रानी पूछ रही है। देखो देखो, इमेजिन अ गांव, एक विलेज को इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, है ना। एक विलेज को इमेजिन कर सकते हैं। वैष्णवी सर ये तो बताइए साइट्स कैसे चेंज हो रही है। अब एक विलेज इमेजिन करिए, इमेजिन कर लिया, एक विलेज इमेजिन किया, गांव इमेजिन करिए। और गांव ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा, जो भी गांव में आप रह रहे हो, अगर आप गांव से हो तो उसको इमेजिन कर लीजिए, और नहीं हो तो कोई गांव तो आपने देखा होगा, उसको इमेजिन कर लीजिए। अब आप सोचिए कि 100 सालों तक या 50 सालों तक उस गांव में एक लाइफस्टाइल चल रही है, ठीक है। बट क्या होता होगा, धीरे धीरे आपको नहीं लगता कि वो गांव थोड़ा चेंज होगा, वहां के लोग थोड़ा मॉडर्नाइज होंगे, वहां पर इकोनॉमी पहुंचेगी, कुछ ट्रेड होगा, है ना, खेत जो है वो और अच्छे हो जाएंगे, वहां टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कुछ मार्केट्स बढ़ जाएंगे। पहले वहां फ्रिज भी नहीं मिलती तो फ्रिज मिल जाएगी, पहले वहां बिजली नहीं होगी, अब धीरे धीरे बिजली पहुंच जाएगी, है ना। वहां नहर अच्छे से बहने लग जाएगी, घर पहले कच्चे होते थे धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे, है ना। लोग वहां पर पहले बर्तन पॉटरी बना रहे होंगे, वो अब थोड़ा सा मशीन के थ्रू पॉटरी बनाएंगे। तो ये चेंजेस समझ रहे हो कैसे हो रहे हैं? समझ रहे हो ना। ये इस प्रकार से चेंजेस होते चले जाते हैं, ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। इसलिए आप सोचो कि आप एक, अब आपको लग रहा है जारवे कल्चर 1400 700, भाई इमेजिन करो 1400 to 700 700 साल का फर्क है। इमेजिन 700 years इट विल टेक टू चेंज। 700 years कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, 10 साल की कहानी नहीं है, 50 साल की कहानी नहीं है। 700 सालों तक ये कल्चर चलता रहा, 700 सालों तक, ठीक है ना। तो ये इनाम गांव है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी बात कि हमको यहां पर ना कुछ प्लानिंग दिखती है, यहां पर हमको सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग देखने को मिलती है। सम प्लानिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर साइट। कैसे हम बोल सकते हैं कुछ प्लानिंग थी यहां पर? बिकॉज यहां पर ना हमको दिख रहा है कि भाई एक हाउस है, एक हमको हाउस यहां पर मिला है, ठीक है, एक हाउस मिला है जिसमें आप देखोगे कि 5 रूम है जो रेक्टेंगुलर है, एक रूम है जो सर्कुलर है, ठीक है। कुछ हमको यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमको यहां पर इनाम गांव में कुछ प्लानिंग देखने को मिली। एक घर ऐसा मिला जिसमें 5 रूम्स जो है, जो 5 रूम थे वो कैसे हैं, वो आपके कुछ रेक्टेंगुलर शेप के हैं। और एक रूम ऐसा है जो सर्कल शेप में था, है ना। जो क्या है, जो आपका एक रूम है वो कैसा है, वो आपका सर्कुलर शेप में है।
ठीक है, तो ये कुछ शो कर रहा है कि यार यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ प्लान चीजें होंगी, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे कि हमको यहां पर लमसम 100 हाउसेस देखने को मिले हैं, 100 घर, कम से कम 100 घर हमको इनाम गांव में देखने को मिले। बेटा रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर, बेटा ये तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ना, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये होगा। देन उसके बाद हमको देखने को मिला कि यहां पर जो लोग खेती कर रहे हैं वो क्रॉप रोटेशन भी कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्रॉप रोटेशन यहां नहीं लिखाया, यहां नहीं लिखाया, बट यहां लिखाया, इसका मतलब ये किसका स्पेसिफिक फीचर होगा। जैसे आप बोल रहे हो ना कल्चर डिफरेंट क्यों, अब देखो ना यहां थोड़ा सा फर्क क्या है, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस हो रहा है, ये हमें क्रॉप रोटेशन दायमाबाद या नेवासा में देखने को नहीं मिला, ठीक है, देवास इसमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। यहां पर हमें क्या, हमें यहां पर ग्रैनरीज भी देखने को मिली है, ग्रैनरी जिसमें सामान ये है, ये लोग क्या रखते होंगे उसको वो करते होंगे। यहां पर हमको चूल्हा भी देखने को मिला है, चूल्हा देखने को मिला है जिसपे गैस स्टोव होता है ना, चूल्हा, तो हमको वो भी यहां पर देखने को मिला हुआ है। ये भी हमको यहां इनाम गांव में चीजें मिली, क्लियर है, ये बात यहां पर नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए अगली साइट की तरफ बढ़ते हैं। अगला साइट और कौन सी थी, जारवे कल्चर के बीच में, ठीक है, जारवे कल्चर के बीच में। अब देखिएगा यहां पर सोनगांव, एक निकलेगा सोनगांव हो गया, सोनगांव हो गया। हाँ जैसे एक बच्चा कह रहा है ना, अब 5 रूम्स है, बीच में गोल रूम है, इसका मतलब क्या, कुछ बड़ा घर होगा, है ना, बीच में बढ़िया गोल एक वरांडा टाइप की स्पेस होगी, पांचों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कमरे बने हैं, तो बड़ा घर होगा ना, इसका मतलब कुछ प्लानिंग यहाँ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए एक साइट लिखिए यहाँ पर आप लोग चंदोली, फिर एक साइट लिखिए चंदोली, चंदोली साइट लिखिए, ठीक है। फिर एक लिखिए, एक तो खुद यहाँ पर जारवे कल्चर खुद हो गया, एक जारवे यहाँ पर साइट खुद हो गई। ये साइट आप देखोगे जारवे, तो इट इज बेसिकली अ मिक्सचर, ये ऑलरेडी एक मिक्सचर है। जारवे किसका मिक्सचर है, ये देखना, ये मिक्सचर है मालवा का, मिक्सचर ऑफ मालवा प्लस, देख रहे हो जारवे साइड में क्या मालवा का कल्चर मिल रहा है, प्लस कुछ साउथ का, कुछ साउथ में जो अभी न्यूलिथिक साइट्स चल रही होंगी, न्यूलिथिक साइट्स भी तो चल रही हैं पैरेलली, तो साउथ की कुछ न्यूलिथिक साइट्स और मालवा कल्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें जारवे में देखने को कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, जारवे। अब बेटा क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक साल एक फसल लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरे साल कोई दूसरी फसल लगाया, क्रॉप को रोटेट कर दिया, राइट। हर साल एक फसल नहीं उगा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी फसल उगाते हैं जिससे सॉइल पूरा ड्राई हो जाता है, पूरी मॉइस्चर खींच लेता है, तो हम अगले साल कोई दूसरी फसल ट्राई करते हैं उस पर, ताकि सॉइल का जो मॉइस्चराइजर है वापस आ जाए, सॉइल की जो मॉइस्चराइजिंग है वापस आ जाए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक साइट और लिखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट साइट इज बेसिकली कौन सी, वाल्की। क्या नाम है इसका, वाल्की। साइट का नाम क्या है, वाल्की साइट का नाम है, साइट का नाम क्या है, वाल्की। हमें यहां क्या मिला है, हमें यहां पर मिला है आर्ड, आर्ड। आर्ड क्या होता है, जैसे हल होता है ना, हल, तो ये हल जैसा कुछ यहां पर है, ठीक है, ये हल जैसा कुछ यहां पर था, आर्ड, ठीक है, हल जैसा कुछ होता है, जैसे कॉल्ड एज आर्ड, ये हमको यहां पर मिला, ठीक है, ये हमको यहां पर मिला है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हमको यहां पर सीड ड्रिलिंग का भी मिला है, सीड ड्रिलर। अब सीड को ड्रिलिंग करने वाला, भाई खेत में आप जो है अनाज को, बीज को बोना है, तो सीड ड्रिलर कैसा है, एंटलर जैसा, हिरण के जो होते हैं ना सींग होते हैं, है ना, एंटलर्स होते हैं, तो वो मेड अप ऑफ एंटलर, ये एंटलर से बना हुआ है, मेड अप ऑफ कैसा, एंटलर। तो आप लोग ने हिरण के वो देखे हैं, सींग देखे हैं, है ना, एंटलर्स देखे हैं, हिरण जैसा ही होता है, उसके बड़े ऐसे सींग होते हैं ना, ऐसे सींग होते हैं, है ना, यदि ये उसका सर है तो ऐसे ऐसे, राइट, ये कुछ इस प्रकार से जो है इसका क्या होता है, वो होता है, सर होता है, राइट, देखा होगा आप लोगों ने, राइट। ये आपका क्या कुछ हिरण हो गया समझ लो, ठीक है, जो भी है थोड़ा समझ लेना, ठीक है, हिरण हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो ये चीज हमको यहां पर देखने को मिली है, एंटलर्स। अब एंटलर से क्या होगा, आप इसे पकड़ोगे और जमीन में क्या करोगे, आप खुदाई कर सकते हो, जमीन में खुदाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इज दिस पॉइंट क्लियर। तो बेटा ये सारी चीजें हैं, ये सारे आपके यहां पर साइट्स का कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपको यहां पर यहां तक कोई दिक्कत आई, हमें बेसिकली जो समझना था हमने ये समझ लिया कि सर पैलियोलिथिक, अभी तक देखो क्या पढ़ा हमने, लेट्स थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने सर पैलियोलिथिक पढ़ा, पैलियोलिथिक के मैंने आपको कुछ साइट्स के नाम बताए थे, राइट, बताए थे सर आपने। फिर आपने मेसोलिथिक पढ़ा, क्लाइमेट चेंज हुआ, हमने देखा वहां भी कुछ कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई, फिशिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, हाँ सर। फिर हमने न्यूलिथिक पढ़ा, हाँ सर। न्यूलिथिक के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं कि चालकोलिथिक कल्चर भी कहीं कहीं शुरू हो गया, यानी कहीं कहीं इंडिया में। अब महसूस करो, जस्ट रियलाइज, फील, इमेजिन करो कि भारत के मैप पे, इमेजिन करो इंडिया का मैप
और इमेजिन करो कि यार आप जहां रह रहे हो सकता है कि आपके शहर में अभी उस टाइम आप पुराने समय में हो, यार आपके शहर में न्यूलिथिक चीजें चल रही हैं, यानी कि खेती हो रही है, प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये सब चीजें चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन यार आपके बाजू वाले शहर में वहां पर कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा दूर पे आपसे है लेकिन वहां कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, वो चालकोलिथिक साइट है। वो क्या है, वो चालकोलिथिक साइट है ना। अब उस चालकोलिथिक कल्चर में कुछ साइट्स आती हैं, तो हमने उन साइट्स के नाम देख लिए। हमने देखा भाई जारवे कल्चर, कायत कल्चर, आहड़ कल्चर, बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। बेटा हल क्या होता है, प्लाऊ टाइप की होती है, प्लाऊ। नेम्स क्लियर नहीं है सर नीरेंद्र त्रिपाठी, नेम्स तो यही है जो याद करने पड़ेंगे भाई। नाम तो भी आपको पता होगा, अभी पूछेंगे तो रूपाली और पता नहीं कौन कौन बता दोगे। तो बेटा वैसे ही यहाँ पर सबके नाम है ना, आप सबके नाम रख लेना, है ना। निहारिका रख लिया, है ना, आपने यहाँ पर इनाया रख लिया, आपने यहाँ पर डॉली रख लिया, सोना रख लिया, चन्ना रख लिया, जानू रख लिया, है ना, और यहाँ पर कुछ आपने रख लिया, तो मेरे तो कुछ नाम रख लेना। ठीक है, याद रख लेना नाम, तुम्हारे मतलब जैसे जैसे आप होते हैं लोग वैसे ही आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये याद तो नाम तो देखो याद कुछ तो रखना पड़ेगा ना, बाकी कंसेप्ट मैंने क्लियर कराने की कोशिश करिए, वो आपको चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे ईस्टर्न इंडिया में कुछ, आइए एक साइट यहां पर ईस्टर्न इंडिया की भी लिख लेते हैं, है ना। ईस्टर्न इंडिया की साइड भी यहां पर कहिए तो लिख लेते हैं। आइए देखिए, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न इंडिया में दोस्तों यहां पर कुछ साइट है, जैसे कि एक हो गई चिरंद, है ना। ये आपको कहां से सुनने को मिल रही है, सब हमने तो न्यूलिथिक में भी सुना था इस साइट को, है ना। चिरंद साइट हमने वहां भी सुनी थी, हाँ सर यहां भी आ गई, यहां पर भी है। अब यहां पर क्या, यहां पर कॉपर मिलने लग गया। सोचो, इमेजिन करो, पहले वो साइट एक न्यूलिथिक साइट भी रही होगी कहीं ना कहीं, हमें देखने को मिल रही थी, अब वहां पर कॉपर भी मिल गया, वहां पर कॉपर भी मिल गया, तो क्या हो गया, चिरंद एक साइट हो गई, है ना। फिर एक साइट है देखिए आपकी सोगौरा, सोगौरा एक साइट है, सोगौरा, ये आपकी कहां मिल रही है, अगेन ईस्टर्न इंडिया की साइट है ये। ठीक है, यूपी के अंदर लाई कर रही है, तो उसको ईस्टर्न इंडिया में काउंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर एक साइट लिखिएगा यहां पर महिषदल, एक साइट लिखिएगा महिषदल, महिषदल एक साइट हो गई आपकी। ठीक है ना, फिर एक लिखिएगा एक साइट है पांडु, पांडु, पांडु राजर, पांडु राजर ढीबी, पांडु राजर ढीबी, ये दोनों साइट आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही हैं। ये दोनों साइट आपको कहां, वेस्ट बंगाल में मिलेंगी। तो ये कुछ यहां पर क्या है, आपकी साइट्स हो गई ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। अब देखो यहां पर मैप में क्या आपको साइट्स दिख रही हैं, हाँ सर दिख रही हैं, सर दिख रही हैं सर। ये पांडु राजा ढीबी देखिए यहां पर है सर, राइट सर। ये देखिए यहां पर हमको मिल रही है सर चिरंद हो गई एक साइट, राइट सर, ये हमको यहां मिल रही है। तो एटलीस्ट दो साइट्स तो मैंने आपको ईस्टर्न इंडिया की यहां पर भी दिखाई, तो मतलब यहां पर भी क्या हो रहा होगा, यहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल हो रहा होगा, तभी तो ये आपकी क्या साइट है, कॉपर वाली साइट है। यस और नो, यस और नो, क्लियर है। अभी छोड़ रहा है बेटा, थोड़ा लेट शुरू हुआ है, 7:20, 8 आज 7:20 पे शुरू हुआ था, तो थोड़ा 15 मिनट और दीजिए, है ना, ताकि हम लोग थोड़ा सा इसे कर ले। वैसे जो जल्दी कोशिश करूंगा और जल्दी खत्म कर दूं, बट थोड़ा सा शुरू समझिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर पहले समझते हैं थोड़ी सी चीज और, थोड़े से यहां पर फीचर की बात और करेंगे हल्के हल्के। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए चालकोलिथिक में, अब चालकोलिथिक में यहां पर क्या हो रहा होगा समझिए, और थोड़ा सा लॉजिक लगानी है, ज्यादा इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन वाली बात है नहीं। देखो लॉजिक लगाओ। सबसे पहली बात, चालकोलिथिक सेटलमेंट्स है, आपको क्या लग रहा है बहुत ज्यादा एडवांस सेटलमेंट्स है? नहीं भाई, अल्टीमेटली चालकोलिथिक सेटलमेंट्स क्या थे, ये रूरल कम्युनिटी ही थी, है ना। ये रूरल कम्युनिटी थी, यानी कि ग्रामीण इलाके थे ये, यानी कि क्या थे ये ग्राम। पिछली वाली स्लाइड करिए, ये लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये रूरल कम्युनिटी है, यानी कि ग्रामीण के लोग हैं भाई, गांव के लोग ही तो हैं ये कहां रह रहे हैं, ये विलेजेस में रह रहे हैं। चालकोलिथिक कल्चर वाले क्या लोग शहर के हैं? नहीं, वो तो विलेजेस, विलेज कम्युनिटी है ना, वो तो विलेज कम्युनिटी ही है भाई, कुछ अलग थोड़ी रह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कुछ कि कॉपर मिल गया तो बहुत एडवांस हो गए, ऐसा भी नहीं है ना। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आप देखो ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, ऑर्नामेंट्स को यहां बना रहे हैं। अब ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो क्या क्या बना रहे थे ऑर्नामेंट्स में, चालकोलिथिक वाले लोग अब ऑर्नामेंट्स बनाने लगे। अब आप देखिए एक फर्क आपको यहां मिल रहा है, तो ये लोग बेटा बीड्स बना रहे हैं, बीड्स,
यानी कि ये लोग क्या बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, माला पहनने के लिए, ठीक है। बैंगल्स बना रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं, बैंगल्स, नेकलेस भी बना रहे हैं, नेकलेस भी बना रहे हैं। क्यों भाई सर, इनको अब कॉपर का भी जानकारी तो हो गई है, तो ये स्टोन और कॉपर दोनों का इस्तेमाल करके बढ़िया ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर करने लग गए। ये लोग क्या करने लगे, बढ़िया ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, ये रूरल कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो ये क्या करेंगे भाई, ये अब इनके टूल्स देखिए, अब इनके टूल्स देखिए, इनके टूल्स कैसे होंगे, राइट। यही तो हम लोग देख रहे थे न्यूलिथिक में भी, यही तो हम लोग न्यूलिथिक में देख रहे थे, टूल्स देखते थे, ऑक्यूपेशन देखते थे, है ना। वही हम लोग अभी भी देख रहे हैं। क्लाइमेट तो समझ में आ ही रहा है, गर्म हो चुका है, राइट। हमने देख लिया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, है ना। ये लोग टूल्स कैसे बना रहे हैं, अब देखिए इनके टूल्स यहाँ पर दो प्रकार के होंगे। अभी तक सब लोग स्टोन टूल बनाते थे, स्टोन यहां भी मिलेगा, लेकिन अब इनके पास कॉपर टूल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। अब इनके पास कॉपर टूल्स भी होंगे, है ना। अब इनके पास कॉपर टूल्स भी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर आप देखिए, अब ये मत कहिएगा सर दिखा दीजिए, एक जैसे चिसल हो गया, चिसल, ये एक प्रकार का टूल हो, चिसल, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप देखो, एक होता है हारपून, हारपून, हारपून क्या होता है, हारपून जैसे आपने देखा ना, उसको क्या बोलते हैं हारपून को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, वो रामपुरी टाइप का, है ना, रामपुरी टाइप का भोग देंगे ऐसे, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हारपून होता है, ठीक है ना, ये आपका हारपून होता है। ऐसे ही आप देखो क्या, फ्लैट एक्सेस बनने लग गए। ये सब कैसे बन रहे हैं, ये सब कैसे बन रहे हैं, कॉपर से बन रहे हैं। ये कॉपर के बने हुए टूल्स हैं, चिसल हो गया, हारपून हो गया, फ्लैट एक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये बहुत स्ट्रांग है, नहीं। अगर आयरन होता तो मजा आ जाता, अभी आयरन तो है नहीं, तो मजा नहीं आ रहा है साहब, मजा नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी आयरन नहीं है ना, कॉपर है, पता ना भोगा पेट में, और पता खुद ही चाकू बुड़ के हमारे ऊपर लग गया, हम ही ऊपर वाले को चल पे हो गया हमारा। तो बेसिकली क्या, कॉपर की कौन से टूल्स है, चिसल है, क्या हो गया, हारपून है, क्या है, फ्लैट एक्सेस है, ठीक है। जैसे यहां पर स्टोन से क्या बना रहे हैं, स्टोन के, स्टोन ब्लेड्स बना रहे हैं, स्टोन के ब्लेड्स बना रहे हैं ना, घिस के, जैसे न्यूलिथिक में और पॉलिश स्टोन बनते थे, तो वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टोन ब्लेड्स बन रहे हैं। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, वैसे ही क्या हो रहा है, स्टोन के एक्सेस बन रहे हैं, स्टोन के एक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां पर कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि लोग वहां क्या कर रहे थे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ के लोग रूरल कम्युनिटी वाले लोग हैं। तीसरी चीज और देख लीजिए कि भाई ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सब पॉटरी भी तो कर रहे होंगे, है ना, पॉटरी भी तो कर रहे होंगे, हाँ पॉटरी भी कर रहे हैं। तो पॉटरी में क्या क्या सामान बना रहे हैं ये लोग, अब पॉटरी में क्या क्या सामान बना रहे हैं, जैसे आप देखोगे पॉटरी इनकी क्या थी, इनकी पॉटरी को बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। अभी मैं आपको आगे फोटो दिखा दूंगा। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी बन रही है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है। यानी कि ब्लैक कलर की पॉटरी और रेड कलर की पॉटरी। वेयर क्या मतलब, क्या हो गया, बर्तन, बर्तन हो गया। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी का इस्तेमाल हो रहा है। काली और लाल रंग की कुछ पॉटरी है, लाल रंग से पुता हुआ है, काले से कुछ डिजाइन बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार से पॉटरी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, हम बना रहे हैं डिश ऑन स्टैंड, डिश ऑन स्टैंड, यानी कि कुछ ऐसा प्रकार का यहां पर स्टैंड है, कुछ ऐसा प्रकार का यहां पर स्टैंड है, और इसके ऊपर क्या, यहां पर डिश रखी हुई है, इसके ऊपर क्या, यहां पर डिश रखी हुई है। कुछ इस प्रकार की चीजें यहां पर हम बना रहे हैं, डिश ऑन स्टैंड हो गया, है ना। फिर हमने यहां पर क्या बनाया, चैनल स्पाउटेड, चैनल, चैनल मतलब होता ना, जो हमारी केतली होती है ऐसे निकली होती है ना, राइट, ऐसे ऐसे निकली होती है। तो हमने यहां पर क्या बनाया, चैनल स्पाउटेड, स्पाउटेड, है ना, क्या है, पॉट्स। ऐसे हमने यहां पर चैनल स्पाउटेड पॉट्स बनाना शुरू कर दिए, राइट। हमने यहां पर चैनल स्पाउटेड पाउच बनाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से यहां पर हमने काम करना शुरू कर दिया, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। तो हमने ये काम जो है पॉटरी में स्टार्ट किया, ये काम हमने क्या किया, पॉटरी में स्टार्ट किया। ये तो चल रही थी यहाँ के लोगों का ये काम। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भाई इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही थी, हाउ वॉज देयर इकोनॉमी गोइंग ऑन, यहाँ के लोग क्या काम कर रहे थे इकोनॉमी चलाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी चलाने के लिए क्या हो रहा था, यहाँ तीन चीजों से इकोनॉमी चल रही थी। एक तो था बेटा लाइफ स्टॉक, एक तो क्या था, लाइफ स्टॉक, यानी कि जानवर वगैरह कैसे थे, एक तो वो हो गया। दूसरा आप देखोगे तो क्या हो गया, आपका आपका क्राफ्ट कैसा चल रहा है, क्राफ्ट, क्राफ्ट कर रहे थे कुछ लोग, है ना, कुछ कुछ चीजें यहां बनाने लग गए थे। और साथ में यहां पर क्या, एग्रीकल्चर करने लग गए थे लोग।
कर ही रहे थे पहले भी। तो यहां वही आप देखोगे कि चालकोलिथिक के लोग भी क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लाइव स्टॉक कर रहे हैं, है ना, यहां पर जो है क्राफ्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में क्या हमारे पास अभी भी प्लाऊ आ गया, प्लाऊ आ गया, नहीं आया, प्लाऊ आ गया क्या हमारे पास, भाई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, डू वी हैव प्लाऊ, क्या हमारे प्लाऊ है, नहीं है, क्या हमारे पास हो है, नहीं है, तो क्या है, डिगिंग स्टिक्स है हमारे पास, क्या है, डिगिंग स्टिक्स। तो वही डिगिंग स्टिक्स जो पहले चल रही थी, अब ये डिगिंग स्टिक्स यहां बना लिया है इन्होंने, डिगिंग स्टिक्स, समझ लो, डिगिंग स्टिक्स वही चीज हो गया कि भाई लकड़ी हो गई और फिर उसमें यहां पर हमें डिग करने के लिए इसको ऐसे बना लिया, डिगिंग स्टिक बना लिया। तो हम एग्रीकल्चर में इस डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने प्रोड्यूस किया, वीट, वीट, अब देखिए आप एग्रीकल्चर में वीट यहां पर आ गया है, हम यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस, फिर उसके बाद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर पल्सेस, पल्सेस, राइट, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, बार्ले, ये सब चीजें यहां पर चालकोलिथिक के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना, प्लीज इसको नोट करिएगा। बाजरा भी इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बाजरा भी आपको इनफैक्ट देखने को मिल रहा है। अब क्राफ्ट की बात करेंगे तो क्राफ्ट में क्या क्या हो रहा था जरा देखिएगा, क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अब क्राफ्ट में यहां क्या क्या बनाया लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे क्राफ्ट की बात करेंगे तो दे वर मेकिंग सर्टेन थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग स्पिनिंग एंड वीविंग भी कर रहे हैं, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो क्राफ्ट क्या करेंगे, पहला चीज तो कॉपर स्मिथ का काम करेंगे, यानी कि कॉपर से क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें बनाना शुरू कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉपर स्मिथ का काम करना, है ना, यानी कि कॉपर स्मिथ से क्या कर रहे होंगे, ये लोग टूल्स बना रहे होंगे, कॉपर के ऑर्नामेंट्स बना रहे होंगे, तो कॉपर स्मिथ का काम शुरू हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्राफ्ट में और क्या काम हो रहे हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर अब ऑर्नामेंट्स में बीड्स बनाए जा रहे हैं, राइट, और क्या क्राफ्ट में काम हो रहा है, पॉटरी कर रहे हैं लोग, ये हमने डिस्कस कर लिया, पॉटरी कर रहे हैं लोग, ठीक है। फिर और क्या कर रहे हैं लोग, आइवरी मेकिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर लोग आइवरी को भी क्या करने हैं, बनाने लग गए हैं, आइवरी को बनाने लग गए हैं, ये बात भी है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे टेराकोटा के फिगर्स भी बनाने लग गए हैं। व्हाट इज टेराकोटा फिगर्स, मतलब मिट्टी वाले जो यहां पर होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए फिगर्स होते हैं, तो वो टेराकोटा फिगर्स भी लोग बनाने लग गए हैं, ये काम भी यहां पर हो रहा है, ठीक है, ये काम भी यहां पर हो रहा है, क्लियर है ये बात, ठीक है। लाइव स्टॉक में देखो आपको क्या मिलेगा, लाइव स्टॉक में, अच्छा एक बात है ध्यान रखना कि चालकोलिथिक एज में यहां पर इकोनॉमी में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग और वीविंग कर रहे हैं, यानी कि अब कुछ कुछ आप देखोगे टेक्सटाइल का काम होने लग गया, है ना। इनके यहां आप देखोगे क्या हो रहा है, इनके यहां आप देखो क्या हो रहा है कि कुछ लोग यहां अब टेक्सटाइल का काम भी कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स बूम करने लगा। कैसे बूम कर रहा है, क्योंकि स्पिनिंग और वीविंग शुरू हो गई है, इंसान स्पिनिंग कर रहा है और वीविंग भी कर रहा है, लो भैया, इंसान जो है स्पिनिंग भी कर रहा है, वीविंग यानी बुनाई भी कर रहा है, सिलाई भी कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, राइट, बहुत बढ़िया बात है। तो ये कुछ काम यहां पर होने लग गए हैं, ये कुछ काम यहां होने लग गए हैं, ठीक है। अब मैं इनके लाइव स्टॉक की बात करूं कि कौन कौन से जानवर मिल रहे हैं यहां पर, तो कैमल्स को जानते हैं, हाँ ये लोग कैमल्स को जानते हैं। क्या ये हॉर्सेस को जानते हैं, नहीं यार, ये हॉर्सेस को तो यहां नहीं जानते, ध्यान रखना, हॉर्सेस को जानते हैं, हॉर्सेस को नहीं जानते हैं, ठीक है। क्या ये लोग काऊ गोट को जान रहे हैं, हाँ सर काऊ गोट को जानते हैं। अब ध्यान रखना काऊ गोट यहां पर नोन है। क्या ये बफलो को जान रहे हैं, हाँ सर ये बफलो को जानते हैं। भैंस को जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं, इनको इसकी नॉलेज है, हाँ ये नॉलेज है। तो ये इनका लाइव स्टॉक था, ठीक है। नहीं बेटा वो अलग है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज डिफरेंट। देखो जब पॉलिश्ड वर्ड का यूज होता है ना तो मतलब बहुत अच्छी हो गई है, ये सिर्फ आपकी कैसी है, जैसे सिंपली आप देखोगे पॉटरी में ये ब्लैक एंड रेड वेयर की बड़ी सिंपल टाइप की खुदरी खुदरी होगी, बहुत अच्छी नहीं है, पॉलिश नहीं है, खुदरी 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 है, ठीक है। सर फर्स्ट टाइम ये ग्रेन्स के बीच कैसे आए होंगे, और नेचुरली उगे थे, नेचुरली, ठीक है। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कुछ क्रॉप्स देखा उन्होंने कि अच्छा ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, तो इंसान ने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया, सीखना, पहले इंसान ने सीखा अच्छा ऐसा होगा। सर चालकोलिथिक न्यूलिथिक किसी प्लेस पे तो कोल्ड वेदर रहते ही होंगे ना, देखो ऑफ कोर्स, लेकिन कोल्ड वेदर नहीं है यहां पर, हमें कोल्ड पूरा सीन चाहिए, मतलब देखो कोल्ड वेदर तो आज भी है, पहाड़ पर जाओगे तो ठंड मिलेगी वहां पर, लेकिन वेदर की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट वेदर, इट इज अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट ठंडा था कि नहीं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, कोई जान सकता, बता सकता है, क्लाइमेट और वेदर। देखो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है समझना, इट इज द वेदर ऑफ अ प्लेस विच अट्रैक्ट्स पीपल टू सर्टेन प्लेस,
इट इज द वेदर ऑफ अ प्लेस, कहीं एक का वेदर ही होता है ना, इट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इनफैक्ट एक जगह क्लाइमेट है जो लोगों को वहां अट्रैक्ट करता है ना, इट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस विच अट्रैक्ट्स द पीपल एंड इट इज द वेदर विच फोर्सेस देम टू लीव। इट इज द क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स पीपल बट इट इज द वेदर विच फोर्सेस देम टू लीव। क्लाइमेट शिमला मनाली है कैसा है, कोल्डर क्लाइमेट है, मनाली कोल्डर क्लाइमेट, लेकिन बर्फबारी हो जाए तो लोग भाग आएंगे। क्लाइमेट इज ठंडा क्लाइमेट, लेकिन वेदर आज बर्फ पड़ रही है तो लोग भाग आए। तो इट इज द क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स पीपल एंड इट इज द वेदर विच फोर्सेस देम टू लीव। ये बात समझ में आ गया, तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि एग्रीकल्चर में बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर में नो सरप्लस इज देयर। अभी कोई सरप्लस नहीं है, यानी कि इंसान ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। क्यों? एनीवन हू कैन से क्यों? अभी कोई सरप्लस नहीं है इकोनॉमी के अंदर। वाई? अभी कोई सरप्लस नहीं है। हाँ बेटा, एंटार्क्टिका जैसा माहौल समझ लो पूरे दुनिया में पैलियोलिथिक में रहा होगा, ऐसा कुछ समझ लो। यस, एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है। सरप्लस मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। वाई? वाई 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 वाई? अरे बिकॉज नो टेक्नोलॉजी इज देयर। टेक्नोलॉजी होती तो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते, पर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एग्रीकल्चर में अभी क्या है? एग्रीकल्चर में अभी सरप्लस नहीं हुआ है ना, जरूरत भी नहीं है। जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं नो नीड टू प्रोड्यूस सरप्लस, जरूरत नहीं है, लेकिन अब इंसान थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी नहीं है तो भाई कैसे करेंगे प्रोड्यूस? प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, हाँ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्सटाइल्स है। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? टेक्सटाइल्स कैसे बनाओगे? कॉटन। अब कॉटन क्यों? क्योंकि आपको पता है जारवे कल्चर जो है, जारवे कल्चर जहां थ्राइव कर रहा है, ये ऐसी जगह है जहां पर हमको क्या मिलता है? हमको ब्लैक सॉइल मिलता है। ये तो पढ़े होगे ना 9th क्लास में, ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल इज फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर टेक्सटाइल इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज यहां पर क्या कॉटन मिलने लग गया है, ठीक है। इसलिए क्या है? कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लैक सॉइल है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं? टेक्सटाइल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़े का प्रोडक्शन। टेक्सटाइल आ गया, टेक्सटाइल्स आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो बेटा ये जो है हमारा चाल्कोलिथिक कल्चर है, इसको यहीं पर हम लोग जो है चाल्कोलिथिक को रोक देंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा गैलरी व्यू दूंगा, 5-7 मिनट का शो है आप लोगों के लिए, बढ़िया शो है। देखो बाकी ना यहां पर ये सब नोट्स लिखे हुए हैं। यू वांट मी टू कीप दिस नोट्स? आप चाहते हो ये नोट्स यहीं रखा रहे? आप चाहते हो तो मैं इसको यहीं छोड़ सकता हूं। इफ यू वांट आई कैन जस्ट लीव इट। आपको अगर जरूरत है तो मैं ये यहां पर छोड़ सकता हूं, आप इसको देख भी सकते हो, है ना। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में 2 साइट्स है, अहड़ गिलिंद हो गया, वेस्टर्न एमपी मालवा में कायत हो गया, ईरान हो गया, है ना। देन उसके बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखो यहाँ पर कुछ साइट्स के नाम है, जारवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, सूरतगांव, इनाम गांव, है ना। अब आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करने, कौन सा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, कौन, ये सब याद नहीं, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करना है ना। परवरा रिवर पे है, ये बता दिया, राइट। कुछ हमने देखा यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। फिर देखो ये मैंने बताया था बेर मिलता है, बबूल मिल रहा है, ये सब चीजें हैं। ये वांट मी टू कीप। और मैंने देखो ये चार्ट बना दिया है ना, ये मैंने चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए ऑलरेडी। तो ये आप चाहोगे रख दूं उसको, तो ये चार्ट देखिए, आहड़ बानस कल्चर यहाँ पर कहाँ मिलेगा, फिर कायत कल्चर कहाँ मिलेगा। अब थोड़ा आपको हो सकता है ना कि आपको डेट्स में फन बट मिले, तो डेट्स से मत घबराइएगा, डेट्स जो मैंने बताई है वही रख सकते हैं, ठीक है। कायता कल्चर की डेट देख लीजिए, मालवा का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जारवे का देख लीजिए, तो डेट्स पे इतना मत घबराइएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया। फिर देखो मैंने ना पूरा अहड़ के बारे में यही सब लिख दिया है, आई हैव रिटन एंटायरली अबाउट अहड़। अब सारे पॉइंट्स यहां पर आ गए हैं, देखो, है ना, सारे पॉइंट्स आ गए हैं। इनको तांबावती कहा जाता है ना। यहाँ पर देखो स्टोन बिल्ट हाउस। अब कहां पर क्या मिला है, ये वैसे तो हम लोग और एडवांस जब पढ़ेंगे तब होगा, हम एडवांस पढ़ेंगे तब होगा। देखो बालाथल में हमको क्या मिला, मड फोर्टिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया। आहड़ में पॉटरी कैसी है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है, मैंने आपको पॉटरी डिस्कस किया था अभी, राइट। ये बताया मैंने कि आहड़ रिवर पे बसा हुआ है ना, ये बता दिया मैंने आपको, राइट। ये भी पॉइंट एक्सेस हो गया। फिर गिलुंद में क्या है, हमको एक वॉल मेड बर्न्ड ब्रिक मिला हुआ है, हमने ये भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपके पास है ऑलरेडी। यू वांट मी टू कीप दिस, ये क्लास नोट्स में रख दें तो बहुत बढ़िया बात है ना। ऐसी देखिए कायथा है, ऐसी देखिए यहाँ पर मालवा है, ऐसी देखिए यहाँ पर जारवे है। क्लियर है? ये सब मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ, बना बनाया है, बढ़िया एकदम लल्लन टॉप।
अब टूल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए कैसे कैसे टूल्स हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे सर चिसल, ये देखो यहाँ पर स्टोन के बने हुए टूल्स हैं, चिसल हो गया, ये हार्पून्स टाइप की चीजें हो गई, स्टोन ब्लेड्स हैं, ये देखो स्टोन ब्लेड्स बने हुए हैं, स्टोन एक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है ना। देखो यहाँ पर अब ये देखो कैसे यहाँ पर क्या किया है, ऐसे यहाँ पर कॉपर का बना दिया इन्होंने, एक टूल बना दिया कॉपर का, राइट, ये आप देख रहे हो। इसको यहाँ पर देखो कॉपर का टूल देखिए। फिर हाउसिंग में क्या हो रहा था, अब हाउसिंग में आप देखोगे कुछ घर रेक्टेंगुलर मिले हैं, कुछ घर सर्कुलर मिले हैं, ये पहले भी हो रहा था। कुछ घर कैसे हैं, सर्कुलर हैं, कुछ घर रेक्टेंगुलर हैं, ये तो हम पहले भी देख रहे थे, न्यूलिथिक के टाइम भी था, अभी भी है। अब इंपॉर्टेंट है, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ड ब्रिक। मैंने कहा ना कि कहीं भी हमको बर्न्ड ब्रिक नहीं मिला, वो सिर्फ मड ब्रिक्स को जानते थे, लेकिन गिलुंद इकलौती साइट है जहां हमको एक बर्न्ड ब्रिक की वॉल मिली है। बोला था कि नहीं बोला था, बता दो। अरे बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था कि वो लोग बर्न्ड ब्रिक नहीं जानते हैं, है ना, वो लोग मड ब्रिक जानते हैं, यानी कि वो सन में सूखी हुई मिट्टी जो होती है ना, जो जो धूप में सूख जाती है, वो लोग उसी को जानते हैं, वो लोग उसी को जानते हैं, है ना। लेकिन लेकिन गिलुंद एक इकलौती साइट है जहां पर हमको बर्न्ड ब्रिक मिला हुआ है, राइट, ये भी देख लिया था हमने। तो बेसिक चीजें यहां पर क्लियर है, बेसिक चीजें यहां क्लियर है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है ना। क्राफ्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई ये लोग क्या क्या बना रहे हैं, ये स्पिनिंग भी कर रहे हैं, वीविंग भी कर रहे हैं, कॉटन भी आ गया है साहब, है ना, ये सब भी देख लिया हमने। प्रोडक्शन इन ऑल फील्ड्स वाज सरप्लस, दैट इज दे कुड सेल इट पे फॉर लग्जरीज। अब कुछ यहां पर ऐसा भी है कि लग्जरीज, बट नॉट वेरी मच, नॉट वेरी मच, ठीक है ना, ऐसा भी है, ठीक है। बाकी हमने देखा कॉपर स्मिथ का काम भी चल रहा है ना, लोग आइवरी मेकिंग काम भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं भी आएगा, अभी आगे आएगा, ये देखो आइवरी का काम भी लोग कर रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको थोड़ी चीजें डिस्कस कर दिया है। पॉटरी की बात करेंगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी, अब वो बहुत अच्छी पॉटरी नहीं है, टूटे देखो, देख रहे हो इस प्रकार की पॉटरी है, तो ना को बहुत कोई खास नहीं है, बट ठीक है, फिर भी जो है ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमने मोर और लेस डिस्कस कर लिया है सारा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, ये बात समझ में आ रहा है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो रहा था, हाँ हो रहा है। एग्रीकल्चर देखो, जानवरों को यहाँ पर क्या डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। काउस को जानते थे, मैंने बोला था लाइव स्टॉक को, इकोनॉमी किस पे चल रही है, लाइव स्टॉक पे चल रही है, तो काउस को जानते हैं, गोट्स को जानते हैं, बफलोस को जानते हैं, शीप पिग्स को जान रहे हैं, तो इनका हो रहा है। हंटिंग हो रही है किसकी, डियर की हंटिंग हो रही है। कैमल्स की नॉलेज है, हाँ है ना। अब देखो यहाँ लिखा है सम नॉलेज ऑफ हॉर्सेस, बट हॉर्सेस की इतनी नॉलेज यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, है ना, नहीं मानी जाएगी, फिर भी लिखा है, ठीक है, बट आई वुड से कि नहीं, नॉलेज ज्यादा नहीं थी इनकी हॉर्सेस की, क्योंकि हॉर्सेस तो बाहर से आएंगे, अभी हॉर्सेस कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में एडवांस में जाएंगे, अभी आप इसको रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी यहां पर हम फिलहाल रुक रहे हैं, अब बरियल प्रैक्टिस को एडवांस में पढ़ेंगे, और क्रॉप प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, क्रॉप रोटेशन हो रहा था, है ना, कौन कौन से क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे थे, ये सब। तो बरियल प्रैक्टिस, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए यहां पर हम इतना ही कर रहे हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू हड़प्पा, आई एम मूविंग ऑन टू हड़प्पा, ठीक है। अब हड़प्पा की कुछ आपको मैं गैलरी दिखाना चाहता हूं, किस प्रकार से। अब देखो फोटो देखो, बस अब पढ़ाई नहीं करना है, फोटो देखो। नहीं रखे साई प्रसाद, लिख तो हम लिखवा चुके हैं, इसलिए रखना है कि नहीं रखना उन स्लाइड्स को, वरना मैं डिलीट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हॉर्सेस आर्यन के टाइम पे आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस प्रकार से हड़प्पा की साइट सबको मिलना शुरू हुई। ये पता पूरा ढका हुआ था मिट्टी से, इसको खोदा, ये पूरा पहाड़ है, यदि खोदा तो देखा यार कुछ इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं हमको, है ना, कुछ इस प्रकार से हमको पत्थर मिल रहे हैं, है ना। आप देखो कैसे यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स भी हमको मिल रहा है देखने को हड़प्पा के अंदर। ये ऊपर उठा हुआ पार्ट जो देख रहे हो, है ना, ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसको यहाँ पर कुछ कुछ सिटाडेल टाइप का बोला जा रहा है, सिटाडेल, सिटाडेल है जहां पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती होंगी, सरकारी लोग रहते होंगे, है ना, ये सब चीजें। नीचे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये लोअर टाउन होता होगा। हड़प्पा के जो शहर थे ना, वो जनरली क्या होते थे, दो तीन हिस्सों में बटे होते थे, एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था, ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब ये देखो आप हड़प्पा की किस प्रकार से यहाँ पर आप घर देख रहे हो, घर देख रहे हो, लोग देख रहे हो, है ना। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम देखो, नालियां बनी है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से नालियां दिख रही हैं आपको, दरवाजे दिख रहे हैं, राइट। आप देखिए क्या जबरदस्त, अब देखो कैसे, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज, क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, राइट। अब घर बन रहा है, शहर पनप रहा है, राइट, शहर पनप रहा है। अब देखिए यहाँ पर और फोटो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इसको बोला जाता है ग्रेट बाथ। सुना होगा आप लोगों ने, सब चीजें सुनी होंगी, है ना, सुनी होगी नहीं सुनी होगी कि हाँ यार सर ये ग्रेट बात है, कुछ स्विमिंग पूल टाइप का है, इसमें पानी भर दिया जाता होगा, है ना। यहाँ से देखो उतरने की जगह भी बनाई हुई है सर, यहाँ से उतरने की जगह भी है ना। अब इसमें पानी जो है वो रिस्क के निकल ना जाए, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है, वो कल बताऊंगा आपको, है ना, जैसे जिप्सम का इस्तेमाल हो रहा है, मोटर का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये मैंने थोड़ा सा इसका ऐसा बना दिया है, थोड़ा सा
एआई जनरेटेड व्यू है ये, इसका एआई जनरेटेड व्यू है कि कुछ इस प्रकार से कुछ होता होगा कि लोग आते होंगे, है ना, यहाँ से उतरने की जगह है, यहाँ उतरने की जगह है। तो मैंने कुछ इसका ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ व्यू, मतलब जब एग्जिस्ट सच में कर रहा होगा, ये तो ऐसा है ना टूटा फूटा है ना, टूटा फूटा, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इमेजिन करो कि सच में उस वक्त वहां पर ऐसे लोग रह रहे होंगे, इमेजिन करो सच में लोग रह रहे होंगे, तो ऐसे घर रहे होंगे वहां पर लोगों के, राइट। और ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ये ऐसा ग्रेट बात मिला होगा, कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा होगा, राइट। आप ये देखो, ये कुछ यहाँ पर और क्लोज व्यू दिख रहा है आपको, कैसे यहाँ पर देखो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ना, ये लोअर सिटी है, ये अपर सिटी हो गया होगा, सिटाडेल कहा जाता है इसको भी, ठीक है ना। फिर ये देखो आप, हमें कुछ ऐसी साइट्स मिली है हड़प्पा के अंदर, हमें कुछ ऐसी साइट्स मिली है हड़प्पा में जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यार ये देखो स्ट्रीम बह रही है, ये स्ट्रीम बह रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ऐसा नहर निकाल लिया और यहां पर क्या किया इन्होंने, एक अपना डॉकयार्ड बना लिया, है ना, डॉकयार्ड बना दिया। तो हमको ऐसा कहाँ मिला है, हमको ऐसा लोथल में मिला है, कहाँ मिला, लोथल, है ना। ये सब चीजें हम कब करेंगे, कल करेंगे। तो ये कहाँ, लोथल में मिला है, आप देख रहे हो, है ना, किस प्रकार का डॉकयार्ड है। तो यहां से शिप निकलती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ सामान लेना है तो अंदर आ गई शिप्स, अंदर शिप आ गई, यहाँ सामान लोड हो जाएगा, सामान लोड हो जाएगा फिर ये शिप निकल जाएंगी। इसलिए साइट को, लोथल को आप देखोगे, इट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, इट वाज रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली। इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, राइट। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली भी कहा जाता था, ठीक है। फिर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आपको शहर का एरियल व्यू दिखा रहा हूं मैं। अब ये देखो, ये अपर सिटी है, ये क्या है, ये अपर सिटी है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका थोड़ा सिटाडेल वाला एरिया होगा, है ना। ये क्या था, ये क्या था आपका, ये सिटाडेल वाला एरिया है, सिटाडेल, ये क्या है, सिटाडेल वाला एरिया है। जो बाकी आप देख रहे हो थोड़ा नीचे है ना, ये थोड़ा नीचे बना हुआ है। तो आप देखिए यहां पर बीच में आपको मार्केट देखने को मिल रहा है ना, ये बीच में आप देख रहे हो, ये स्क्वायर टाइप का ये मार्केट दिख रहा है आपको, है ना, ये मार्केट दिख रहा है, राइट। इसके अलावा देखो आपको ये लेन्स मिल रही है, जो कि सीधे सीधे बनी हुई है शहरों में, सीधी सीधी लेन्स है ना, दे आर कटिंग एट 90 डिग्रीज, राइट। आप बाकी घर देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि शहर में जो घर है वो 90 डिग्रीज पे है ना, शहर जो है वो 90 डिग्रीज पे है। तो ये सारे आप देखो, ये आपको घर मिले बन रहे हैं, है ना, ग्रिड पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, है ना। एक ग्रिड पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो होता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ एरियल व्यू मैंने आपको बताया कि देखो शहर कुछ इस प्रकार से हुए होंगे, ठीक है ना, शहर इस प्रकार से हुए होंगे। फिर आपको थोड़ा सा मैं और यहाँ पर फील कराना चाहता हूँ, है ना, ये कुछ फील देखिए, यहाँ फील लीजिए कि ऐसे लोग रह रहे होंगे, है ना, ऐसे रह रहे होंगे, है ना, यहाँ पर खेती हो रही होगी, राइट। यहाँ पर देखो जानवरों की यहाँ पर ऐसे बांधे हुए हैं, अनाज को यहाँ पर बोरों में भरा जाता होगा, ये मार्केट प्लेस रही होगी, लोग सामान वामान बार्टर सिस्टम करते रहे होंगे, है ना, ये ऐसे कुछ इनके मार्केट हुआ करते होंगे। यहाँ पर कुछ कुछ पॉटरी, यहाँ कुछ काम हो रहा है, यहाँ बर्तनों का काम हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हड़प्पा में, हड़प्पन इंडस वैली में लोग इस प्रकार से कुछ रह रहे होंगे, ठीक है। इंडस वैली में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग रह रहे होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अब देखो इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ हमको साइट्स ऐसी ही मिली है ना, जहां पर क्या है, हमने पानी को ऐसे स्टोर किया हुआ है। हमने क्या हुआ, कल आप देखोगे ये साइट्स को कि हमने पानी को ऐसे स्टोर कर रखा है, वी हैव स्टोर्ड द पानी, हमने पानी को इस प्रकार से स्टोर कर रखा है, ये देखिए आप। और हम इस पानी का इस्तेमाल क्या करेंगे, साल भर करेंगे, है ना। आपको साइट मिलेगी, धौलावीरा जैसे साइट मिलेगी, तो हमने वहां क्या कर रखा है, ऐसे पानी को स्टोरेज कर रखा है, राइट। और हम साल भर इन पानी का इस्तेमाल करेंगे, बारिश नहीं होगी तो, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, राइट। तो ये सब यहाँ पर आपकी कुछ गैलरी का व्यू था आज का, और इसी के साथ हमारा ये यहाँ पर चीजें जो है वो समाप्त भी होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए फोटोज मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इंडस वैली कुछ कुछ साइट्स हैं, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी बाकी के लिए जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये, ठीक है, यहाँ से इंडस वैली कुछ कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको कल ही बता दूंगा, आज के लिए मैं इसको हटा दूंगा। अब बताइए आप लोगों को ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं हटा दूं, हटा दूं, उसको हटा देता हूं, अगले समय जब एडवांस में आएंगे तब पढ़ लेना, ठीक है, आएंगे तब कर लेना, अदरवाइज मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंडस वैली को आज हम लोग बस यहाँ पर क्या कर पाए हैं, जैसा मैंने बस एरियल व्यू ले पाएंगे, तो हम इसका एरियल व्यू यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। तो हमने इसका थोड़ा सा एरियल व्यू ले लिया है, गैलरी व्यू ले लिया है, समझ चुके हैं इंडस वैली को यहाँ पर, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। एडवांस चलेगा, चाहिए सर, नहीं चाहिए, लीव इट, चलो छोड़ देते हैं। जिनको चाहिए होगा वो देख लेना, जिनको नहीं चाहिए होगा वहां ओझल कर देना, इग्नोर मार देना उसको, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है भाई, फिर ठीक है भाई लोग, तो आज के लिए यहां पर इतना, ठीक है। ये फोटोज भी हटा आप लोगों ने, ये जो वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन गैलरी,
थोड़ा सा विजुलाइज करने की। तो होपफुली ये सब बातें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो होपफुली आप उसको समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। सो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, इतना आप लोगों ने पेशेंस से सुना हमको, और लगा रहने देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होती है। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ ग्रेट नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।